तो बच्चों ये आपका 8 आवर की क्लास का पार्ट नंबर 2 रहेगा। ऐसे ही आपके पास एक और पार्ट आएगा तो पूरी 8 घंटे की क्लास हो जाएगी। कंटिन्यू रखिए। सेशन को क्या करना है, शेयर कर दीजिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 50 को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि उनके व्युत्क्रमों का योग 1/12 हो तो 2 भाग इस प्रकार है। व्युत्क्रम क्या होता है, उसका उल्टा। मान लीजिए 36 है कोई, तो वो 1/36 हो जाएगा। तो एक चीज देखिए, हम करके देखते हैं। 1/36 क्या कहा गया है, देखिए 1/36 और 1/4 14। व्युत्क्रमों का योग 1/12 के बराबर होना चाहिए। तो यहां पे करके देखते हैं हम। ये कितना बन जाएगा, 36 गुना 14 बन जाएगा, और ये बन जाएगा 14 + 36। ये कितना हो जाएगा, 6 और 4 10, 50/36 गुना 14। ये हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा 7। आगे कटता नहीं, तो ऐसा तो कुछ बना ही नहीं यहाँ पे, तो ये छोड़िए। सेकंड लेते हैं, 1/20 + 1/30। व्युत्क्रमों का योग बोला था ना, तो 1 में यानी उल्टे हो जाते हैं वो। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 600, और ये 30 और 20 50। तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 1/12 आ गया आपका। तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। वीडियो अच्छी लगती है, क्वेश्चन अच्छे लगते हैं तो शेयर जरूर करना है, और अगर आपको क्वेश्चन आता है तो उसका आंसर देने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक संख्या के 89% और उसी संख्या के 73% के बीच का अंतर कितना है, 448 है। देखिए अगर मैं x मानूंगा, x का 89 और 73 का x का 73% का माइनस करूंगा 448, तो वो क्या होगा, डायरेक्ट में 89 में से 73 माइनस कर लेता हूं, 6 और 1 16% आ गया आपका, जो कि किसके बराबर है, यानी परसेंटेज का अंतर हुआ ना यहाँ पे। ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, दे रखा है आपको अंतर बटे में 16, और आपको 49% पूछा है, तो 49 मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना आएगा, 4 चौके 16 और 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। मैं इतना डायरेक्ट कर सकता हूँ, लेकिन ऐसे इसलिए करता हूं ताकि नॉर्मल बच्चे भी जिनको कुछ नहीं आता तो वो भी सीख पाए। 4 दूनी 8, 4 अठे 32। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना होता है, 9/72। देखिए 28 और 49 को मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी दोनों डिजिट मल्टीप्लाई करेंगे यूनिट के, तो कितना आएगा 2। तो 2 एक ही में है, तो आपका राइट आंसर आ जाएगा। ये होता है जल्दी करने का तरीका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं, एक घन को 150 टुकड़ों में काटने के लिए वांछित काट की न्यूनतम संख्या है। देखिए यहां पे ऑप्शन से भी आप कर सकते हैं इसको, बाकी मैं 150 के अगर फैक्टर बना लूं, यहां पे कितना बनेगा, देखिए 5 पंजा 25 छिके 150। अब ये उल्टा होता है, क्योंकि नीचे अगर छोटी वैल्यू तो उसमें तो एक एक ऐड होता था, यहाँ पे उल्टा हो जाएगा। ये हो जाएगा 5, ये इनको जोड़ेंगे, 5 और 4 9 10 11 12 13 बना, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ये है। अब मैं 13 से सिखाता हूं बनेगा कैसे। देखिए 4 4 8 और 5 13। यहाँ पे क्या बनेगा, 5, यहाँ पे बनेगा 5, यहाँ पे बनेगा 6। तो 5 पंजा 25 के 150, यहाँ पे गुना होती है, बस इसको उल्टा किया गया है। तो आपको आई होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, अनंत श्रृंखला 5 + 5/6 5/36 का योग। अब यहाँ पे देखिए डिफरेंस, अगर मैं माइनस करता हूँ 5 × 30 25/6, और यहाँ पे ये आपका जीपी लग रहा है। जीपी में आपके पास फॉर्मूला क्या होता है जीपी का, देखिए अगर आप ए एन निकाल रहे हैं ना, तो a × r⁻n-1, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बात क्या की गई, अनंत की बात की गई है। अगर a इंफिनिटी निकाल लेंगे ना, आप योग की बात कर रहे हैं, तो a/1-1/r होता है। अब आपके पास a कितना है, 5 है। r क्या होगा, सेकंड बटे में फर्स्ट, तो 1/6 हो गया। देखिए अगर आप क्या करेंगे, थर्ड, और ये उल्टा हो जाएगा 6/5, ये फिर 1/6 आएगा, यानी r आपका 1/6 आ गया। तो a इन्फिनाइट कितना आ जाएगा, इन्फिनाइट का योग था क्योंकि अनंत श्रृंखला दी गई थी, तो कितना आ जाएगा a 5 और 1 - 1/6। तो 6 कम 6 5, तो 5/5 6 ऊपर चला जाएगा, तो राइट आंसर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, 1 4 7 10 और 34 में पदों की संख्या ज्ञात करें। देखिए आपको लास्ट में जो भी दिया होता है ना, वो an होता है।
क्या होता है an 34। अब आपको पता है an, अब इनका पदों की संख्या निकालनी है, जोड़ नहीं निकाला। इसका फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस वन इंटू डी। अब आपको a दिया गया है एक, ये होता है a, और d क्या होता है दोनों का डिफरेंस। देखिए 3 है ना, सेम डिफरेंस है तो ap है, प्लस n आपको नहीं दिया गया, d आपको दिया गया है 3, 34 हो जाएगा। ये इधर आके क्या कितना हो जाएगा 33, और ये 3 नीचे चला जाएगा तो n माइनस वन कितना हो जाएगा 11, इधर आके प्लस हो जाएगा तो n बराबर है 12, जो कि आपकी पदों की संख्या हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग संख्या और उसके व्युत्क्रम के अंतर के 3 गुना के बराबर है, वह संख्या बताइए। मान लीजिए एक संख्या x है, उसके व्युत्क्रम का योग, उसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा 1/x। संख्या और उसके व्युत्क्रम के अंतर के, संख्या और उसके व्युत्क्रम के अंतर का कितने गुना है संख्या 3 गुना। तो यहां पे मल्टीप्लाई करिए। अब इसको मल्टीप्लाई मत कीजिएगा, एक्स स्क्वायर मत बनाइएगा, काफी लेंथी क्वेश्चन हो जाएगा, आपको फैक्टर में बनाना पड़ेगा। इससे बढ़िया आपको इसको मल्टीप्लाई कीजिए। अब ये x वाला एक साइड हो जाएगा, यानी 3x माइनस एक्स हो जाएगा, और ये उधर जाके प्लस का हो जाएगा। तो यहां पे वैल्यू कितनी बनेगी 2x बराबर है, अब यहां पे ये हो जाएगा x और ये बनाएगा 4, तो ये आ जाएगा आपकी वैल्यू एक्स स्क्वायर 4/2, ये कितना हो जाएगा 2। अब ये उधर जाके क्या हो जाएगा अनरूट, लेकिन होगा प्लस माइनस, जो कि आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपके पास, एक सेल में एक परफ्यूम विक्रय मूल्य पर 15% की छूट पर उपलब्ध है। अगर परफ्यूम का रियायती विक्रय मूल्य 3675.40 रुपए है तो परफ्यूम का मूल विक्रय मूल्य कितना होगा। देखिए विक्रय मूल्य तो कोई उस पर छूट दी गई थी 15% की, ठीक है, यानी 15% की छूट देने के बाद, यानी रियायत देने के बाद ये अमाउंट बचा, यानी 100 में से 15 निकालेंगे 85% के बराबर बनेगा ये। इसको मैं डेसिमल खत्म करूंगा, बटे में क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। तो 1% किसके बराबर हो जाएगा 367,540 अपॉन 100 इंटू 85। और उसने बोला परफ्यूम का मूल विक्रय मूल्य, यानी मूल विक्रय मूल्य छूट देने से पहले कितना था 100 था, तो क्या करेंगे 100 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो इधर भी 100 से मल्टीप्लाई करवा दीजिए, ये कैंसिल हो जाएगा। और ये आपका आएगा कितना, देखिए 5 एकम 5, 5 सत्ता 35, और ये क्या बनेगा 5 सत्ता 35, 5 दिए 15, 5 पंजा 25, 5 अट्ठे 40, ये कितना बनेगा देखिए 17 चौके 68, कितना बचा 5, 17 दिए 51, बचा 4, 17 जो 34, 17 चौके 68, जो कि आपका कितना है राइट आंसर कितना हो जाएगा। एक बार इसको चेक कर लेते हैं, 17 चौके 68, एक मिनट इसको चेक करते हैं क्या बनेगा। ये बनेगा 5 सत्ता 35, 5 दिए 15, 5 पंजा 25, 5 अट्ठे 40, तो कितना हो जाएगा 17 चौके 68, और ये बचा 5, 17 दिए 51, 4, 17 दूने 34, 17 चौके 68। ये आपका मिस्टेक है यहाँ पे, ये आपका राइट आंसर है, सॉरी आपका राइट आंसर है 4324, यानी 4324 आपका राइट आंसर आ जाएगा, जो कि आपका क्या था मूल विक्रय मूल्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि एक लंबवृत्तीय शंकु की आधार त्रिज्या और ऊंचाई में 20% की वृद्धि की जाती है तो आयतन में लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। देखिए सबसे पहले तो मैं एक चीज सिखाता हूं आपको, कभी फॉर्मूला निकलता है, प्रॉफिट होता क्या है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्टिंग प्राइस बटे में कॉस्ट प्राइस इंटू 100, समझ गए होंगे। अब वृद्धि सिखाता हूं मैं आपको। देखिए वृद्धि क्या होती है, मान लीजिए सेलिंग प्राइस किसी चीज में बढ़ोतरी हुई, जो पहले थी वो ये होता है बटे में पहले थी इंटू 100, समझ गए होंगे आप। अब मैं एक अगर क्या करता हूं, मान लीजिए मेरे पास कोई आयतन है, ये क्या है शंकु का आयतन, शंकु का आयतन, शंकु का आयतन आपके पास क्या हो जाएगा, शंकु का आयतन क्या हो जाएगा आपके पास, तो शंकु का आयतन क्या होता है 1/3
पाई आर स्क्वायर एच होता है। अब एक चीज देखिए, अब वो क्या कह रहा है कि 20% वृद्धि हुई किसमें, त्रिज्या और ऊंचाई में भी। अब 20% का मतलब क्या होता है, देखिए वृद्धि हुई यानी 100 से 120 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 5, यानी पहले 5 था अब 6 होगी। अब ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं ये फॉर्मूला, ठीक है, ये फॉर्मूला यहां पे पुट करूंगा, ठीक है, वृद्धि वाला क्या हो जाएगा, त्रिज्या में भी 6% की होगी और ऊंचाई में भी वृद्धि हो जाएगी, यानी इन दोनों में ही तो वृद्धि हो रही है। फिर यहां से ये कॉमन हो जाएगा और नीचे भी दोबारा आ जाएगा। समझ रहे हो, यहां पे लिख देता हूं एक बार, देखिए मान लीजिए R1 ले लेता हूं और H1 ले लेता हूं, ये वृद्धि वाला केस है, और यहां पे क्या हो गया आपके पास पहले वाला आर स्क्वायर और एच उसमें से कम हो जाएगा, बटे में पाई आर स्क्वायर एच इंटू क्या हो जाएगा आपके पास, अगर हमने प्रॉफिट निकालना है यानी प्रतिशत वृद्धि हुई वो निकालनी थी ना, तो देखिए तीनों में कॉमन है, यहां से कॉमन ले लेंगे ये कट जाएगा, ऑटोमेटिकली वृद्धि वाले में से ये माइनस करेंगे, इंटू 100 कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, बटे में क्या हो जाएगा नॉर्मल वाला। अब देखिए क्या करना है इसमें, आपको क्या निकालनी है, कितने परसेंट वृद्धि हुई है वो निकालनी है ना आपको, कितने परसेंट वृद्धि हुई वो निकालनी। देखिए अगर 6 का मैं यहां पे आर रखूं क्योंकि वृद्धि हुई थी, तो चिकम चिकम 36 गुना और वृद्धि वाला ये चाहिए यानी 6 माइनस ये पहले वाला नॉर्मल है, यानी पहले क्या था 5, 5 का स्क्वायर 25 गुना कितना हो जाएगा 5 हाइट, नीचे क्या हो जाएगा 25 गुना 5 इंटू क्या हो जाएगा बच्चे 100 हो जाएगा। यहां से कितना हो जाएगा चिकम चिकम 36, 6 3 18 और 3 21 हो जाएगा, और 125 25 पंजे 125 बटे में 25 पंजे 125 गुना कितना आ जाएगा 100। अब यहां से वैल्यू कितनी आएगी आपके पास, देखिए 1 आ जाएगी और यहां पे 9 आ जाएगा 91, एक में से 0 बटे में कितना आ जाएगा 125 गुना 100, 25 पंजे 125 25 चौके 100। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 एकम 4, ये कितना हो जाएगा 4 एकम 4 9 चौके 36 बटे में 5 आएगा, ये कितना आ जाएगा 5 सत्ते 35 5 2 10 5 अट्ठे 40, जो कि आपका अप्रोक्स किसके बराबर दिया गया 23 के बराबर, 23% क्या हो रही है वृद्धि हो रही है। आई होप आपको समझ में आया होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए 2 का डिफरेंस हुआ, 5 का हुआ, 2 का हुआ, 4 का हुआ, 2 का हुआ। देखिए क्या हुआ 2 का डिफरेंस आ रहा है, यानी 2 के बाद यहां पे क्या हो रहा है, देखिए 2 के बाद 5 आया, फिर 2 आया, उसके बाद एक कम हो गया 4 आया, फिर 2 आया, उसके बाद एक कम होकर कितना आएगा 3 आएगा, यानी आपके पास राइट आंसर क्या रहेगा यहां पे, देखिए दोबारा बता देता हूं, लेकिन यहां पे तो वो 29 आंसर ही नहीं है। अब क्या करेंगे इसमें क्वेश्चन में, अब देखते हैं, क्योंकि हमने एक लॉजिक तो लगा लिया, अब हम करेंगे इसको दूसरे तरीके से। अब हम इसमें देखते हैं कितने का हुआ, कितने का डिफरेंस है 7 का 14 का, देखिए और यहां पे कितने का है 7 का, और यहां पे कितने का है 14 का, तो ऑटोमेटिकली यहां पे अगर हम चेक करते हैं, देखिए डबल हो रहा है, तो यहां पे अगर हम 28 का करके देखते हैं तो 8 और 6 14 और 52 राइट आंसर आ जाएगा, क्योंकि अगर 7 करेंगे तो कितना बनेगा 33, जो कि ऑप्शन में नहीं है। तो आप समझ गए होंगे, इससे अगले वाली वैल्यू निकलेगी तो यहां पे 28 कर लेंगे अब, तो राइट आंसर आ जाएगा 52। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बेमेल संख्या को चुनना है। 1 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर, यहाँ पे 5 का स्क्वायर 25 आना चाहिए, तो आगे करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 6 का 7 का 8 और 9 का है, तो 19 क्या आ जाएगा आपके पास राइट आंसर हो जाएगा, जो कि क्या था बेमेल था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एक परिवार में पिता और माता की औसत आयु कितनी है 35 वर्ष है। पिता और माता और उनके बेटे की औसत आयु क्या है 27 वर्ष है, यानी पिता है प्लस माता की, अगर मैं एज निकालता हूं, देखिए
दो बंदे हैं, दोनों की 35 थी, तो 35 दूने 70 हो जाएगा। अब तीनों है, पिता प्लस माता प्लस क्या हो जाएगा, बेटा। 27 है, 27 ती कितना होता है, 81 हो जाएगा। ठीक है। अब उसने बोला बेटे की उम्र, तो इसमें से 81 में से ये घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा, 11 वर्ष, जो कि आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी। क्वेश्चन है, यदि 3 व्यक्ति 14 दिनों में 168 शॉल बुनते हैं तो 8 व्यक्ति 5 दिनों में कितने शॉल बुनेंगे। देखिए एमडीएच वाला फॉर्मूला लगेगा, MDH1 बाय वर्क 1 M2D2H2 बाय वर्क 2। अब यहां पे कितने व्यक्ति हैं, 3 व्यक्ति हैं, 14 दिन तक कितनी 168 बोल शॉल बुनते हैं, और ऐसे ही 8 व्यक्ति हैं और 5 दिनों तक कितनी शॉल बुनेंगे। तो यहां पे कितना आ जाएगा, यानी वर्क 2 आपको निकालना था, तो कितना हो जाएगा 3, ये कितना हो जाएगा 8 गुना 5, ये ऊपर चला जाएगा ना और ये इधर आ जाएगा नीचे, तो 3 गुना 14 और ये चला जाएगा 168 चला जाएगा ऊपर। तो यहां से कितना हो जाएगा, 3 पंजे 15, 3 छक्के 18, 14 चौके 56, 8 पंजे 40, 4 चौके 16, 160 शॉल बुन सकते हैं 8 व्यक्ति 5 दिनों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये दिया गया आपको पी क्यू, क्यू की पावर 4, आर की पावर 6, पी की पावर 6, क्यू स्क्वायर आर की पावर 4 का महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक है, दोनों बताने हैं। अब देखिए सबसे पहले महत्तम समावर्तक यानी एचसीएफ आपका क्या होता है। देखिए एचसीएफ एक ऐसा नंबर होता है जो दी हुई संख्याओं को भाग करे, यानी सबसे पहले अगर इनमें से हम पी स्क्वायर दोनों में से देखें, यहाँ पे 3 पावर है, यहाँ पे 6 पावर है, तो मिनिमम दोनों में कॉमन होना चाहिए, वो आपका महत्तम समावर्तक होता है। तो क्या आ जाएगा, पी क्यूब आ जाएगा। अब यहाँ पे 4 है पावर और यहाँ पे 2 है, तो 2 वाला आ जाएगा, और ऐसे ही आर की पावर 4 आ जाएगी। और एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम लघुत्तम समावर्तक क्या होता है, ऐसा नंबर होता है जिसको दी हुई संख्याएं भाग करे, यानी बड़ी पावर वाला लेंगे पी की पावर 6 आ जाएगा, और क्यू बड़ी पावर वाला लेंगे यानी 4 आ जाएगा, और आर बड़ी पावर वाला लेंगे 6 आ जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर आई थिंक डी है। नेक्स्ट देखते हैं, एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए अगर समझ में आ रहा है आपको क्वेश्चन, कमेंट में आंसर देने की कोशिश कीजिए अगर आपको अच्छे लग रहे कि हाँ सर हमें आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 1/4 और 3/4 के बीच परिमेय संख्याओं का कौन सा युग्म होगा। देखिए 1/4 आपका कितना होता है 0.25, और 3/4 कितना होता है 0.75। ठीक है, अगर यहां से मैं देखूं ये भी नहीं बनता और ये बनेगा 0.20, ये भी नहीं बनेगा, और 0.24 ये भी नहीं बनेगा। ये आपका क्या बनेगा, देखिए डेसिमल कितने अक्षर है, 3 जीरो है ना, तो 0.252 बन जाएगा, और इसमें कितना बन जाएगा 0.748, ये इसके बीच में आएगा, बिल्कुल सही आएगा, राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखते हैं, एक व्यक्ति स्थिर पानी में 6 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ सकता है, बोट लेके दौड़ रहा है ऐसा लगा सकते हैं, बंदा दौड़ रहा है, धारा की गति है 2 किलोमीटर प्रति घंटा, तो समान दूरी के लिए अपस्ट्रीम की तुलना में डाउनस्ट्रीम में 3 घंटे अधिक समय लगते हैं। देखिए क्या होता है आपका, बोट प्लस वाटर का फ्लो कितना हो जाता है आपका, ये हो जाता है 8 अपस्ट्रीम के लिए, ये हो जाता है अपस्ट्रीम के लिए, और ये क्या हो जाता है जब वापस आ रहा है यानी डाउनस्ट्रीम के लिए, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा डाउनस्ट्रीम के लिए। ठीक है, यानी वापस आना डाउनस्ट्रीम हो जाता है, अपस्ट्रीम वापस आना जाता है और डाउनस्ट्रीम जाना हो जाता है। देखिए अब हो जाएगा क्या इसमें, देखिए आपको मैं एक चीज बताता हूं, यहां पे क्या था अपस्ट्रीम और ये था डाउनस्ट्रीम, तो यहां पे 8 हो गया, ये 4 हो गया, ये स्पीड थी तो टाइम इसका इनवर्स हो जाता है, 4 और 8 आ जाएगा, ये हो जाएगा, अगर इनको सेम नंबर से काटे तो 4 दूनी 8, ये हो जाएगा। अब आपका क्या था यहाँ पे घंटे के यानी टाइम में क्या था, अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम की तुलना में क्या था, 3 घंटे अधिक समय लगाता है, यानी कितने का डिफरेंस है, 1 किसके बराबर है 3 घंटे के। और अगर आपसे पूछा गया था दूरी कितनी है, तो दूरी क्या होती है आपके पास, देखिए स्पीड इंटू टाइम, यहां पे स्पीड कितनी है, टाइम कितना है 1 और स्पीड कितनी है 8 हो जाएगा मल्टीप्लाई, यानी 24 आ जाएगा। ठीक है, यानी
ये क्या था 1:3 के बराबर था, 3 घंटे के बराबर था। और ये आपका कितना हो जाएगा 8, स्पीड होगी 8 3 24। अगर आप यहां से करते हैं तो आपको ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा दोनों, 3 दूनी 6, 6 चौके 24, तब भी 24 बनेगा, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। स्पीड इनटू टाइम आपका दूरी होती है 24 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए आपके पास क्या दिया गया है। ये सबसे पहले तो बोर्ड मास बता देता हूं। बोर्ड मास होता क्या है, वैनकुलम होता है बार, और ये होता है छोटी ब्रैकेट मिडल ब्रैकेट, और ये क्या हो जाएगी बड़ी ब्रैकेट। ऑफ का मतलब होता है का मतलब गुना, और ये क्या हो जाएगा डिवाइड, और ये मल्टीप्लाई, ये एडिशन, ये हो जाएगा सब्ट्रैक्शन। सबसे पहले तो क्या होगा, देखिए ब्रैकेट सोल्व होगी, ब्रैकेट में क्या सोल्व होगा डिवाइड, यानी 20/10 कितना आ जाएगा 2, 2 को 10 से गुना करेंगे 20 आ जाएगा, 20 में से 10 गया 10 आ गया। और दूसरी बात ध्यान रखिएगा, यहां पे ना आपका प्लस है तो ये ऐसे कैसा रहेगा, और ये डिवाइड आएगा, ये ऐसे बनेगा, तो ये सोल्व हो जाएगा, कितना आ जाएगा 1, तो 10 10 100 प्लस 6 आपका कितना हो जाएगा 106, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि 20 पुरुष प्रतिदिन 7 घंटे कार्य करते हुए कार्य को 10 दिनों में कर सकते हैं, तो वही कार्य 15 पुरुष एक दिन में 8 घंटे काम करते हुए कितने दिनों में पूरा करेंगे। एमडीएच वाला लगेगा, कितने पुरुष है 20, देखिए 10 दिनों में काम करे 7 घंटे, काम सेम है तो लिखने की जरूरत नहीं है। ऐसे ही 15 पुरुष है 8 घंटे काम कर रहे हैं, दिन आपसे पूछा गया है, तो ये कितना हो जाएगा 20 गुना 10 गुना 7 बटे में 15 गुना 8, 5 दिए 15, 5 चौके 20, 4 दूनी 8, 2 पंजे 10, और ये हो जाएगा 35/3, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 2/3, आपका कितना हो जाएगा 11 से 2/3 राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एक कार 15 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 45 किलोमीटर की दूरी तय करती है। अपनी अगली यात्रा 50 किलोमीटर प्रति घंटा की यात्रा को 25 किलोमीटर प्रति घंटा की कवर करती है, और अपनी यात्रा के अंतिम 25 किलोमीटर 10 किलोमीटर प्रति घंटा की यात्रा से कवर करती है, तो औसत गति बतानी है। तो कभी बच्चे आपसे औसत गति पूछी जाती है, औसत गति इस टाइप के क्वेश्चन में, यानी जहां पे हाफ हाफ बनाया जा रहा है कि इतने टाइम में कन्वर्ट करेगा, तो क्या आएगा कुल दूरी बटे में क्या आएगा कुल दूरी, इन सब का क्या आएगा, और यहां से कितना आ जाएगा आपके पास टाइम, कुल दूरी बटे इनका सबका टाइम। देखिए कुल दूरी कितनी है आपकी 45 ये होगी, और 50 ये होगी, और 25 ये होगी, ये कितना हो जाएगा 70, और कितना हो जाएगा ये कितना हो जाएगा 70 और 50 120। और देखिए क्या हुआ उसके बाद, यहां पे क्या वैल्यू है, देखिए यहां पे टाइम कैसे निकलेगा, दूरी बटे में स्पीड, फिर क्या है दूरी बटे में स्पीड, फिर क्या है दूरी बटे में स्पीड। 15 दिए 45, 25 दूने 50, और ये जाएगा 2.5, यहां से बनेगा 3 + 2 + 2.5, ये वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी 120 बटे में 3 और 2 5 और 2 7.5 को मैं डेसिमल खत्म करूंगा तो ऊपर चला जाएगा। अब ये कितना हो जाएगा, देखिए 5 एकम 5, 5 पंजा 25, 5 दूनी 10 हो गया, और 15 8 120, और ये हो जाएगा 120, और 8 दूनी 16, जो कि इनमें से ऑप्शन में नहीं है, तो राइट आंसर आ जाएगा इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 40 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में 10% पानी है, इसमें कितना पानी और मिलाना चाहिए ताकि नए मिश्रण में पानी का 20% हो जाए। सबसे पहले तो देखिए अगर मैं पानी निकालता हूं तो इसमें से कितना निकलेगा, 40 लीटर का 10% अगर आप निकालते हैं तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। 4 लीटर पानी है तो दूध कितना हो जाएगा, दूध हो जाएगा आपका, दूध है ये मिल्क, दूध कितना हो जाएगा 4 निकाला तो 36 बचा। अब ध्यान से सुनिएगा, पहले क्या बोला उसने 20% पानी हो जाए नए मिश्रण में, अगर नए मिश्रण में 20% पानी होगा तो 80% क्या होगा दूध होगा, दूध तो सेम का सेम रहा ना, तो ये 80% के बराबर क्या हो जाएगा 36, 1% के बराबर 36/80, और आपको
पानी निकालना था तो पानी 20% हो जाएगा, दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे, 20 चौक 80, 4 में 36, ये आपका टोटल आ जाता है। टोटल टोटल पानी आ गया ना ये आपका, कितना आ गया 9। अब पहले कितना था पानी 4, अब कितना है 9, 9 में से 4 गया, 5 लीटर आपका पानी एक्स्ट्रा ऐड हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि किसी भिन्न के अंश में 200% की वृद्धि की जाती है और भिन्न के हर में 150% की वृद्धि की जाती है, परिणामी भिन्न कितनी हो जाएगी 9/35 हो जाएगी। देखिए अगर 200% का मैं परसेंट खत्म करूं कितना बनेगा 2, 150 का करूंगा खत्म तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1.5। अब देखिए ध्यान से, मान लीजिए आपके पास कोई चीज है x, x के ही 200% की वृद्धि कर रहा हूं, यानी ये 2 मैंने निकाल दिया तो कितना हो जाएगा 2x, बटे में दूसरा क्या हो गया संख्या, हर क्या हो गया इसका y, मान लो y का अगर ये निकाल रहा हूं तो कितना हो जाएगा 1.5y। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 9.35 के बराबर। ये कितना हो जाएगा 3x बटे में 2.5y, 9/35। अब आपको मूल भिन्न ही निकालने तो x अपॉन वाई ही निकाल लीजिए, x अपॉन वाई, ये 2.5 चला जाएगा ऊपर, इसके नाम का 10 में नीचे लगा लेता हूं डेसिमल खत्म करने के लिए, और नीचे क्या था 35, और ये 3 आ जाएगा नीचे, 5 5 25, 5 7 35, और 3 3 9, और 5 दूनी 10, कितना आ जाएगा 3/14, राइट आंसर आ जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर 1 है। सेशन को शेयर कर दीजिए आप अगर आपको एंजॉय कर रहे हैं आप क्लास का, आपको समझ में आ रहा है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दो संख्याओं का योग 37 है और उनका गुणनफल 342 है, संख्याएं बतानी है। तो हमें क्या करना है, जस्ट देखिए योग देखना है, 7 ये 37 हो रहा है बिल्कुल, 4 ये 12, 13 चौके 52, 13 दूने 26, और 5 आपके पास कितना था 31, ये नहीं बनेगा। देखिए गुना उनकी कि 342 बननी चाहिए, जोड़ तो बन रहा है 7 और 3, 14 42, 14 दूने 28, और 4 32, एक बार इसको देख लेते हैं, ये भी नहीं बन रहा, गलत हो जाएगा। 9 8 72, 9 दूनी 18, और 7 कितना होगा 25, ये भी गलत हो गया, तो ऑटोमेटिकली आंसर आएगा। करके दिखा देता हूं, 20 से कर लीजिए 360 माइनस आपका 19 गुना अगर आप 18 करते हैं तो आपका आएगा 342, जो कि सही है आपका। तो संख्या आपकी होगी 19 और 18। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रुचि 24,000 रुपए की राशि को 14% वार्षिक ब्याज दर पर 8 वर्षों के लिए जमा कराती है। 8 वर्ष के अंत में रुचि के पास कितनी राशि होगी। देखिए बच्चे यहाँ पे गलती क्या करते हैं, यहाँ पे बच्चे क्या निकाल देते हैं, ब्याज निकाल देते हैं, बट आपको राशि पूछी गई है, मिश्र धन पूछा गया था कंप्लीट। देखिए आपका सबसे पहले तो क्या निकालेंगे यहाँ पे ब्याज, ब्याज का फॉर्मूला होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे में 100, ये कैंसिल हो जाएगा। अब ये कितना हो जाएगा आपके पास, देखिए 8 चुके 32, 8 और 3 11, तो कितना हो जाएगा 240 गुना 112, ये कितना हो जाएगा 24 जीरो 24 दूने 48, 4 24 और 4 28, 24 25 26, ये हो जाएगा। ये आपके पास क्या आ गया ब्याज, और आपके पास राशि क्या हो जाएगी टोटल राशि, यानी ब्याज प्लस मूलधन, ये आपके पास कितना आया ब्याज प्लस मूलधन, हम ऐड कर लेंगे इसमें, कितना बनेगा 0,8,8,10 हो जाएगा। ये फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा, 50,880 रुपए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपके पास, देखिए फिर बोर्ड मास लगेगा, सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व कर सकते हैं आप, कितना आ जाएगा 5 3 15 और 16/3, और ये कितना बनेगा 24। अब ये डिवाइड है तो मैं इसको उल्टा लिख सकता हूं, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो ये बनेगा आपके पास 8 3 24, 8 दूनी 16, 9/2 बन जाएगा, यानी इसको पूरे को सोल्व करके है 9/2। अब फिर डिवाइड है, इसमें से डिवाइड ये आ गया, ये हो जाएगा फिर उल्टा, ये कितना हो जाएगा, एक बार इसको चेक कर लेते हैं, 5 3 15 16/3 डिवाइड हो गया 3/16, 8 3 24 8 9/2 हो गया, ये आपका 2, अच्छा ये आपका ये हो जाएगा 2/9, उल्टा करना था ना ये,
3×5 = 15, 3×3 = 9, ये बनेगा 10/3। अब ये डिवाइड था 10/3, और ये क्या हो जाएगा 3/10। मल्टीप्लाई में आपकी जो भिन्न होती है वो उल्टी हो जाती है, ये कितना हो जाएगा 66/10, जो कि आपका 6.6 राइट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, आपके पास एक सीरीज दी गई है, इसमें पदों की संख्या पूछी है, यानी आपको निकालना है a+n-1 इंटू डी। अब देखिए a n आपके पास 101 दिया गया है, और a क्या होता है, ये होता है a1 प्लस n-1 इंटू डी। कितना है डिफरेंस, देखिए 5 का डिफरेंस है, तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ये इधर जाके माइनस हो जाएगा, 101 में से एक गया, आपके पास 100 हो जाएगा, और ये 5 ये बचेगा n-1 इंटू 5। 100/5 बराबर है 9-1, ये हो जाएगा 20, और n-1 इज इक्वल टू 20, ये उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 21। पदों की संख्या कितनी है 21। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एक पंखे को 600 रुपए में बेचकर एक आदमी को 10% हानि होती है, 20% लाभ प्राप्त करने के लिए पंखे का विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए। देखिए 600 रुपए में उसने क्या किया था, बेचेगा, 600 रुपए में बेचकर उस आदमी को हानि हुई थी, तो विक्रय मूल्य गुणा 100 में हानि 90 हो जाएगी। अब ये क्या बन गया, क्रय मूल्य बन गया ना आपका। क्रय मूल्य में प्रॉफिट चाहिए था गुरु से, तो 20% का ये हो जाएगा आपका, तो ये इसके साथ कट जाएगा, 3×3 = 12, और ये हो जाएगा 3×2 = 6, ये हो जाएगा 800, आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी 800 में बेचता तो उसे फायदा होता 20% का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। ठीक है, डिफरेंस कितने का हुआ 12 का, डिफरेंस कितने का हुआ 10 का, डिफरेंस कितने का हुआ 8 का, डिफरेंस कितने का हुआ 6। हमने देखा कि 2 का डिफरेंस माइनस हो रहा है, तो यहां पे कितना आ जाएगा 4, यानी 2 का डिफरेंस, बिल्कुल। तो यहां पे आपका कितना आ जाएगा 59, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 75 लड़कियों के कक्षा में उनकी उम्र का योग कितना है 1050 है, उनमें से 25 की औसत उम्र 12 वर्ष है, और अन्य 25 की उम्र 16 वर्ष है, तो सिर्फ लड़कियों की औसत उम्र बतानी। अब ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन पे, यहां पे औसत नहीं, उनकी उम्र दी गई है 75 लड़कियों की 1050, कितनी है 1050। अब उसने कहा कि उनमें से 25 की औसत उम्र, यानी 25 की औसत उम्र 12 वर्ष है, तो इनकी उम्र कितनी आ जाएगी, पहले तो टोटल की थी ये, अब ये कितना हो जाएगा 12×5 = 60, 24 और 6 आपका 30 हो गया। ठीक है, उसके बाद उसने बोला अन्य 25 की 16 है, ये कितना हो गया 400। ठीक है, अब इन दोनों का कितना 700 बन गया। अब उसने क्या कहा है, तो सिर्फ लड़कियों की औसत, 75 लड़कियों के कक्षा में उनकी उम्र का योग इतना था, उनमें से 25 की औसत उम्र 12 है, और अन्य 25 की 16 है। लेकिन उसने बोला तो सिर्फ लड़कियों की औसत उम्र बतानी है, बची हुई लड़कियों की बतानी थी, बची हुई लड़कियों की सिर्फ औसत उम्र बतानी। अब देखिए 1050 में से अगर हम इसको माइनस करते हैं 0, 5, 350, बची हुई लड़कियां आपके पास बची कितनी है यहाँ पे, देखिए 25 तो पहले थी, 25 ये, और टोटल 75 थी, तो कितनी बचेंगी 25, 5×5 = 25, 5×7 = 35, 0, 5×1 = 5, 5×2 = 20, तो बची लड़कियों की औसत उम्र कितनी हो जाएगी 14 वर्ष। नेक्स्ट देखते हैं, यदि x² प्लस ax प्लस b और x² प्लस cx प्लस d का महत्तम शुभावर्तक कितना है, x प्लस k है, तो x का मान बताना है, k का मान बताना, सॉरी k का मान बताना है। देखिए अगर ये पहली है संख्या और आपके पास ये दूसरी है मान लीजिए, ठीक है, अगर x की वैल्यू माइनस की हो जाएगी मान लो, ठीक है,
अब उसने बोला के का मान निकालना है, ये मेरे पास वैल्यू होगी क्योंकि इसको हम 0 के बराबर रख सकते हैं ना। तो एक माइनस के हो जाएगा, माइनस के का स्क्वायर माइनस और प्लस माइनस एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी के, तो ये क्या हो जाएगा ए के प्लस बी। यहां से कितना हो जाएगा माइनस के का स्क्वायर माइनस सी के प्लस डी। अभी हो जाएगा स्क्वायर के बाद क्या हो जाता है प्लस हो जाता है माइनस माइनस ए के प्लस बी के स्क्वायर माइनस सी के प्लस डी। अब ये जाके इधर माइनस का हो जाएगा तो इसको काट सकते हैं दोनों तरफ। अब यहां से क्या बचेगा देखिए माइनस ए के और इधर से ले आएगा प्लस हो जाएगा सी के और डी उधर जाके भी माइनस हो जाएगा। यहां से के कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा माइनस ए प्लस सी माइनस के डी बी। अब ये क्या हो जाएगा डी बी बाय माइनस के ए प्लस सी। अब इसमें बी डी तो है, अगर हम इसको ऐसे लिख देते हैं, एक मिनट इसको चेक कर लेते हैं। इसमें एक बार चेक कर लेते हैं इसको, इसमें क्या इश्यू है। ये आपका माइनस हो जाएगा उधर और ये सी के इधर आके प्लस का हो जाएगा, डी माइनस बी माइनस ए प्लस सी या सी माइनस ए। ठीक है गैस, यहाँ पे क्या आपके पास यहाँ पे ऑप्शन ये बन रहा है और तो इसमें कोई नहीं बनता। अगर इसका अगर हम इसमें से माइनस कॉमन ले लें, यहां से सपोज करो मैंने माइनस कॉमन ले लिया तो क्या बनेगा बी माइनस डी बन जाएगा। यहां से कॉमन लेंगे तो क्या बनेगा ए माइनस सी बन जाएगा, माइनस के साथ माइनस कैंसिल करेंगे तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या कहता है, एक निर्माता ने एक वस्तु पर 50 रुपए का मूल्य अंकित किया और इस पर 20% की छूट देते हुए बेच दिया। यदि उसे 25% का लाभ हुआ तो वस्तु का लागत मूल्य क्या होगा। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, अगर हम किसी चीज को बेचते हैं वो तो इसका सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य। अगर इस पे कोई प्रॉफिट या फिर लॉस होता है उसको ऐसे लिखा जाता है। अगर मुझे निकालना है कॉस्ट प्राइस यानी लागत मूल्य तो क्या होता है सेलिंग प्राइस इंटू 100 बाय प्रॉफिट या लॉस। समझ गए होंगे आप। अब ये क्या है 50 रुपए था यानी एमआरपी था, एमआरपी पे अगर वो छूट दे रहा है 20% की तो 80/100 हो जाएगा, क्योंकि 20 की छूट दी तो 80 बनेगा। अब ये क्या है बच्चों आपके पास सेलिंग प्राइस के बराबर हो जाता है ये। और अगर आपको कॉस्ट प्राइस निकालना है यानी लागत मूल्य निकालना है तो सेलिंग प्राइस इंटू 100 अपॉन प्रॉफिट या लॉस। ये पूरा आ गया आपके पास सेलिंग प्राइस, इसको एक बार लिख लेते हैं इनटू क्या हो जाएगा 100 बटे में प्रॉफिट कितना हुआ 25 का 125 हो जाएगा, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा और 25 दूने 50 25 पंजे 125 5 एकम 5 5 छक्के 30 16 दूने 32 रुपए आपके पास राइट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन समझ में आया, एक बार लाइक का बटन दबा दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत बताओ। एक्स लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको क्योंकि इसमें 5 ही अभाज्य संख्याएं बताइए और आपकी भाज्य संख्या शुरू कहां से होती है 2 से। 2 3 5 7 11 अभाज्य संख्या ऐसे नंबर होते हैं जो अपने ही टेबल पे कटते हैं और कहां से शुरू होते हैं 2 से। अब अभाज्य संख्या का औसत क्या होता है यानी आपको इन सबको जोड़ना पड़ेगा। बटे में कितनी संख्याएं हैं 5 तो 5 से डिवाइड करना पड़ेगा। 8 और 5 13 14 15 16 17 18 और 3 ये कितना हो जाएगा 28/5 पंजू पंजे 25 5 31 5.6 आपका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, आपको मान निकालना है, एक फ्रैक्शन दी गया। अब यहां पे क्या कर सकते हैं हम, दोनों में क्या है 6.5 कॉमन है, उसके बाद क्या बचेगा 4.7 प्लस 5.3, नीचे कितना बचेगा 1.3 कॉमन लिया तो 7.9 माइनस 6.9 बचेगा। तो यहां से कितना हो जाएगा 6.5 इंटू ये कितना हो जाएगा 10 और 4 5 10.0 और नीचे कितना आ जाएगा 1.3, 9 में से 9 ये 7.9 है, 9 में 9 गए 0 7 में 6 गए 1.0। अब यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम इसको, देखिए यहाँ पे दोनों
एक अक्षर के बाद डेसिमल है, एक अक्षर के बाद डेसिमल है, तो हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं, क्योंकि अगर हम ऐसे करेंगे हम इसको और 13 वाला 10 ऊपर चला जाएगा तब भी ये कैंसिल हो जाता है। ठीक है, तो यहां से कितना बचा, नीचे क्या 1.01 होता है, ऊपर 10.010 होगा। 13 पंजे 65, तो 5 दाहे 50 राइट आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपके पास लुप्त पद को ज्ञात करना है। देखिए यहाँ पे डिफरेंस हुआ 1 का, फिर 3 का, फिर 2 का, फिर तो ये कुछ बन नहीं रहा, इसको चेक कर लेते हैं। डबल सीरीज में कितने का डिफरेंस है, 4 का, 4 का, 4 का, 4 का। लेकिन यहां पे क्या पूछा गया, ये देखिए कितने का डिफरेंस हुआ, 5 का, 7 का, 9 का, यानी 5 7 9 की सीरीज चल रही है। 5 7 9 तो 11 का डिफरेंस हो जाएगा। 25 और 11 होता है आपका 36, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। इजी क्वेश्चन था, इसी क्रम में पूछे जाते हैं हरियाणा में। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आता है और आपको वो आता है तो आप कमेंट बॉक्स में उसका जल्दी आंसर देने की कोशिश कीजिए। यहां से आपकी क्या होती है, रिवीजन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एक बेईमान दूध वाला क्रय मूल्य पर अपना दूध बेचने का दावा करता है, लेकिन वह इसमें पानी मिलाता है और इस तरह वह 25% का लाभ प्राप्त करता है। मिश्रण में पानी का प्रतिशत बताना है। मान लीजिए कोई भी चीज 100 होती है, अब प्रॉफिट कितना हुआ, उसको 25 हुआ, लेकिन वो 100 पे ना होके किस पे हुआ, मान लीजिए कोई चीज 100 थी और 25 लाभ कमा रहा है, लेकिन वो क्या कर रहा है, मैंने इसी पे ही बेचा है, यानी 100 पे ही बेचा, लाभ तो कमाया नहीं, लेकिन वो बेच किस पे रहा है, इन दोनों के जोड़ पे बेच रहा है, यानी 125 पे वो बेच रहा है। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है कि वो क्रय मूल्य पे ही बेच रहा है, तो आपका जो प्रॉफिट होता है वो 100 में जोड़ के अपोन में लिख सकते हैं आप इसको। 25 पंजे 125, 5 दूनी 10, तो कितना आ जाएगा, 20% का, 20% पानी मिलाया उस बंदे ने। ठीक है, तो ये राइट क्वेश्चन आपका। नेक्स्ट देखते हैं। एक घर में ए और बी दो घड़ियां हैं। ए में प्रति घंटे 4 मिनट की बढ़त होती है और बी में प्रति घंटे 2 मिनट की कमी होती है। 5 घंटे के बाद दोनों घड़ियों में दिए गए समय का अंतर देखिए। अब आपके पास क्या है, मैं यहाँ पे कलर चेंज कर लेता हूं एक बार। देखिए ये क्या है, 12 और ये है 6, ये है 3 और ये है आपका 9। ये हो जाएगा 1 2, ये हो जाएगा 4 5 7 8 और ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 11। अब कोई घड़ी है यहाँ पे, देखिए आपके पास, मान लीजिए मिनट की बात की जाए, मिनट की ही सुई ले लेता हूं मैं। उसने क्या कहा, ए है जो आपका वो 4 मिनट की, मान लीजिए दोनों सुइयां सेम इस पे है, यहां था, दोनों सुई यहां थी, 4 मिनट की बढ़त कर रहा है, यानी कितना हुआ, 5 घंटे तक वो कितने पे चला जाएगा, 5 के 20, यानी यहां पे चला जाएगा वो। ठीक है, और दूसरा बी क्या कर रहा है, ये आपका ए हो गया। अब बी क्या कर रहा है, यहां पे था वो भी, उसने 5 घंटे की 2 मिनट की कमी हो रही है हर घंटे में, 2 मिनट की कमी हो के 2 पंजे 10, यानी यहां पे चला जाएगा। अब आपसे ये पूछा गया था कि दोनों घड़ियों के समय का अंतर कितना है, 5 10 15 20 25 30, तो 30 मिनट राइट आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक घन को 15 बार काट करते हुए कितने टुकड़ों में काटा जा सकता है। देखिए 15 काट करेगा तो 5 5 5, तो कितने टुकड़े बनेंगे, 6 6 6, तो ये बनेंगे 216, बट यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है तो निर्धारित नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ए एक काम को 12 दिनों में कर सकता है। जब उसने 3 दिन काम किया तो बी उसके साथ जुड़ गया। अगर वह 3 और दिन में काम खत्म करता है तो बी अकेले कितने दिनों में काम खत्म कर सकता है। अब ध्यान से समझना क्वेश्चन को। अगर वो क्या कर रहा है, ए 12 दिनों में पूरा काम कर सकता है, लेकिन उसने 3 दिन काम किया, तो 3/12, यानी उसने कितना काम किया, 1/4। टोटल काम 1 होता है तो बचा हुआ काम कितना हो जाएगा, 3/4 काम बच गया। ठीक है, 3 दिनों में ये कितना काम कर देगा, 1/4 भाग करता है 3 दिनों में, ए पूरा कितने दिनों में करेगा, 12 में। ऐसे ही बी ले लेंगे, बी को कितना
ए प्लस बी हो जाएगा, सॉरी अभी क्योंकि दोनों उसके साथ जुड़ गया था ना अभी। तो 3/4 भाग कितने दिनों में करेंगे, अगले 3 दिनों की बात कर रहा है वो। तो एक कितने में हो जाएगा, 4×12/3, 3×4=12। ए प्लस बी 4 दिनों में करेंगे, यहां पे लिख देता हूं सिंपल, ए 12 दिनों में करता है और ए प्लस बी आपके कितने दिनों में करते हैं, 4 दिन में। एलसीएम कितना आएगा, 12, 12×12, 4×3=12। अब उसने कहा है कि बी कितने दिनों में काम करेगा। ए और बी की एफिशिएंसी 3 है, ए की है 1, तो ए बी में से हम ए घटा देंगे तो बी की कितनी आ जाएगी, 2। टोटल है आपकी 12 काम बटे में 2, तो 6 दिन में आपका बी अकेला काम कर सकता है, खत्म। नेक्स्ट देखते हैं। एक बस टर्मिनल में 10 मिनट के अंतराल पर 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से बसें खुलती हैं। विपरीत दिशा में बस टर्मिनल की ओर आने वाले व्यक्ति की गति क्या होगी यदि वह बसों से 8 मिनट के अंतराल पर मिलता है। देखिए पहले ये बस है, मान लीजिए ये चली, पहले ये चली मान लीजिए बस, उसके 10 के बाद ये चली, 10-10 मिनट के अंतराल पे चल रही है ये बस, ठीक है, 10-10 मिनट के अंतराल पे चल रही है। अब क्या है यहाँ पे, देखिए 10 मिनट का डिफरेंस है इनमें, तो समय दे रखा है और आपको चाल दे रखी है, तो दूरी क्या हो जाएगी, इनके बीच की दूरी 20, दूरी बराबर है चाल गुना समय, लेकिन समय दिया गया है मिनट में, तो इसको घंटे में कन्वर्ट करने के लिए कर लेंगे, 20×30=60, यानी दूरी कितनी होगी बीच की, 10/3। समझ में आया आपको, ठीक है। अब व्यक्ति आ रहा है इधर से, मान लीजिए व्यक्ति है भाई, व्यक्ति आ रहा है, ऐसे चल रहा है। अब एक चीज देखिए, वो 8 मिनट के अंतराल पर मिलता है, लेकिन यहां पे अंतराल ये 10 मिनट ले रहा था और ये इधर से आ रहा है 8 का, यानी कुछ ना कुछ तो डिफरेंस हुआ, ठीक है ना। यानी इसकी भी स्पीड है कुछ, क्योंकि 10 मिनट का डिफरेंस था दोनों बसों में, लेकिन वो 8 में मिल रहा है, तो 2 मिनट का हो रहा है ना फर्क। तो आपने क्या करना है इस टाइप के क्वेश्चन, देखिए यहां पे दूरी है आपके, दूरी दे रखी है, दूरी बराबर है चाल, कुछ क्या है बस की चाल है, क्या है कुछ है बस की चाल, और ये है बंदे की चाल। तो ये क्या होगा, दूरी बराबर है चाल गुना बंदे का समय कितना है 8 मिनट, उसको घंटे में कन्वर्ट कर लेंगे क्योंकि किलोमीटर प्रति घंटा में आंसर है। तो यहां से कितना हो जाएगा, 60 10/3 गुना 60/8 बराबर है 20 + x आ जाएगा। 3 दूनी 6 और 2 पंजे 10, 2 चौके 8, 4 पंजे 20, 5 पंजा 25, तो x बराबर है 25 से उधर जाके 20 माइनस हो जाएगा, तो हो जाएगा 5 किलोमीटर पर आवर, जो कि बंदे की चाल है। इस तरीके से आपको क्वेश्चन को करना है। अब नेक्स्ट देखिए, एक सिलेंडर की पार्श्व सतह को एक वर्ग में विकसित किया जाता है जिसका विकर्ण 5 सेंटीमीटर है, बेलन के आधार का क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में बताना है। अब एक चीज देखिए, आपको करना क्या है, यहाँ पे हमने अगर यहां से इसको सिलेंडर को काट लिया तो ये बिल्कुल ऐसा बन जाएगा। अब इसका क्या दिया गया है, इसका दिया गया है विकर्ण √5। अब ये क्या होती है, ए होती है, ये भी ए होती है। अब विकर्ण यानी कर्ण क्या होता है, देखिए कर्ण बराबर है a² + a² बराबर है √2a²। a² के साथ रूट कैंसिल हो जाएगा, क्या बन जाएगा, √2a बराबर है √5, a बराबर है √5/√2 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, देखिए अब ये क्या है, यहां से अगर इसको यहां पे काट रहे हैं पूरा, तो ये क्या होते हैं, वृत्त की परिधि, जो किसके बराबर हो जाएगी, खुलने के बाद ऐसा बन जाएगा ना, ऐसा बन जाएगा खुलने के बाद। तो वृत्त की परिधि 2πr, ये किसके बराबर हो जाएगा, √5/2। r बराबर है क्या बन जाएगा, √5, इसको √2 अलग अलग भी लिख सकते हैं, कोई शून्यता, 2 × π, ये हो गया, ठीक है। और ये क्या बना है आपके पास, ये क्या होता है, वृत्त। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, बेलन के आधार का क्षेत्रफल पूछा गया है। आधार क्या होगा, आधार का क्षेत्रफल अगर हम लिखते हैं तो क्या आएगा, πr²। अब पाई इंटू आर ये दिया गया है, इसका पूरे का स्क्वायर कर लेंगे, √5/2 √2 पाई का इसका स्क्वायर हो जाएगा। ये क्या बनेगा, पाई इंटू √5 का स्क्वायर करेंगे 5, नीचे √2 का स्क्वायर करेंगे 2 आएगा, और इसका बन जाएगा स्क्वायर 4।
बाई में 8 और पाई का अगर स्क्वायर करेंगे पाई स्क्वायर, 2 पाई के साथ 1 पाई कैंसिल, तो कितना आ जाएगा 5/8 पाई, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, यदि ए की आय बी की आय से 50% कम है तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक होगी। बच्चे यहां पे आपको मैं एक ट्रिक सिखाना चाहूँ, कभी भी आपको कमी पूछी गई है और आपसे वृद्धि पूछी जाती है, समझ रहे आप, अगर यहाँ पे कमी है ऑटोमेटिकली वृद्धि पूछी जाएगी, अगर यहाँ पे वृद्धि है ऑटोमेटिकली कमी पूछी जाएगी। अब मैं आपको एक चीज सिखाता हूँ, 50% क्या होता है, 50/100 यानी 1/2, और यहाँ पे अगर है कमी यानी डाउन जा रहा है, और यहाँ पे आपको ऑटोमेटिकली वो वृद्धि पूछेगा, आपको क्या करना है, यहाँ पे कमी है तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे भी कमी निकालिए, आंसर में वृद्धि ऑटोमेटिक आता है। अगर यहाँ पे वृद्धि है तो ऑटोमेटिकली वृद्धि कीजिए, आंसर में ऑटोमेटिकली कमी आएगा। अब यहाँ पे क्या है, कमी है और आपसे वृद्धि पूछा गया है, यानी बी क्या है, ए से कितने प्रतिशत अधिक है पूछा गया है। यहाँ पे कम है तो ऑटोमेटिकली कम कर दीजिए, इस 2 में से 1 कम कर दीजिए, कमी किस पे है 1, और इस 2 में से 1 कम किया 1 गुना 100, तो कितना आ जाएगा 100%, आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगर आपसे क्या पूछा जाता है, यहाँ पे वृद्धि होता तो आपने क्या करना था, 1/2 + 1 3 हो जाता है यहाँ पे, तो वो आंसर आता। ये आपका एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है सीखने का। नेक्स्ट देखते हैं, -2 -5 -8 श्रृंखला का 8वां पद ज्ञात करना है। ए एन AP का AN n-1 इंटू डी, यह आपका पद निकालने का। ए 8 निकालना है आपको, यानी n आपको 8 दिया गया है, ए कितना है -2 + 8 -1 इंटू डी कितना है, देखिए -5, डी क्या होता है सेकंड माइनस फर्स्ट, माइनस पहले ही दिया गया था 2 में, तो ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा -3। अब -3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे -2, यहां से कितना हो जाएगा 7 7 21 -21 -23 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एक फुटबॉल चैंपियनशिप में 153 मैच खेले गए, हर टीम एक दूसरे के साथ एक मैच खेला, चैंपियनशिप में भाग लेने वाली टीमों की संख्या बतानी है। देखिए एक होता है परमुटेशन NPR, एक होता है NCR। अगर आप चूज कर रहे हैं कभी भी, यानी मान लीजिए चूज कर रहे हैं, अगर आप अदला बदली कर रहे हैं या किसी चीज को अरेंज कर रहे हैं तब तो परमुटेशन लगता है। अगर आप किसी चीज को चूज कर रहे हैं, 2 टीमों को मिला के एक टीम बनी है, तो वो क्या सिलेक्शन हो रही है, यानी यहाँ पे NCR लगेगा बिल्कुल। अब हम इसको ऑप्शन से करते हैं, यानी हमारे पास 153 मैच कैसे बनेंगे, 18 ले लेता हूं, चूज कर रहे हैं तो 18C 2 टीमें खेलेंगी, तो ये क्या होता है n फैक्टोरियल बाय में r फैक्टोरियल और n - r फैक्टोरियल, ये कितना हो जाएगा 18 × 17 × 16, ये कितना हो जाएगा 2 × 1, और ये हो जाएगा 16 फैक्टोरियल। मैंने इस कारण 16 लिया क्योंकि ऊपर कट जाएगा डायरेक्ट, और ये हो जाएगा 2 में 18 9 7 63 6 9 6 15 153 मैच खेले गए, तो आपको ऑटोमेटिकली 18 राइट आंसर आ जाएगा। अगर आप सेशन में जुड़े हैं तो एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए। क्वेश्चन क्या कहता है आपका, a = √3/2, और ये कंप्लीट अनरूट है इसके ऊपर, तो √1 + a + 1 - a की वैल्यू क्या होगी। देखिए अगर मैं इसके बराबर x मान लेता हूं तो ये क्या है आपके पास 1 + a, और ये क्या है 1 - a। अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर कर देता हूं तो ये स्क्वायर हो जाएगा, और ये देखिए क्या हो जाएगा, इसका पूरे का स्क्वायर हो जाएगा 1 + a + 1 - a का स्क्वायर, ठीक है। तो अब क्या होगा, देखिए x², इसको आप दूसरी फॉर्म में भी कर सकते हो, यानी हाँ ठीक, बराबर है क्या हो जाएगा a, यानी a + b, देखिए ये a है और ये b है, यानी a² √1 + a का स्क्वायर प्लस √1 - a का स्क्वायर, यानी a का स्क्वायर + b² प्लस 2 × 1 + a √1 - a, ये हो जाएगा।
इसका मतलब क्या होगा, ये पूरे का स्क्वायर है तो ये बनेगा 1 + a, ये बनेगा 1 - a, क्योंकि स्क्वायर के साथ अंडर रूट क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। और ये बचेगा 2, और इन दोनों को देखिए, ये क्या है आपके पास 1 प्लस √1 + a √1 - a, ये कितना हो जाएगा आपके पास, वैल्यू को हम यहां पे रख सकते हैं। ये कैंसिल हो जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा 2 + 2 इंटू ब्रैकेट में इसको अभी रख देते हैं, ये कितना हो जाएगा आपके पास, देखिए दोनों के ऊपर क्या है, मल्टीप्लाई। अगर दोनों को इसको कैंसिल करेंगे तो ये बन जाएगा ना 1 + a मल्टीप्लाई होके 1 - a, ये बनेगा। और आपके पास क्या होता है ये, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर ही चल रहा है ऑटोमेटिकली, ये कितना हो जाएगा 2, ये बनेगा a + b a - b, यानी a² - b², 1 - a का स्क्वायर हो गया आपके पास। देखिए a² - b², ये स्क्वायर के साथ ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बनेगा 2 + 2, ये बनेगा, देखिए स्क्वायर के साथ ये दोनों के स्क्वायर के साथ ये कैंसिल हो जाएगा, ये बनेगा 1 - a। ठीक है, तो यहां पे आपके पास क्या बना, इसकी वैल्यू पुट कर लीजिए 1 - √3/2, या यहां पे ही पुट कर सकते हैं, क्या बनेगा देखिए √1 यहाँ पे स्क्वायर, सॉरी अगर ये कैंसिल हो जाता है ये 2/3 हो जाएगा। एक मिनट इसको चेक कर लेते हैं। अगर यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं हम, देखिए ये था आपके पास 1 - a का स्क्वायर, अगर यहाँ पे वैल्यू रखेंगे तो क्या बनेगा √3/2 का स्क्वायर, और इस पूरे का अंडरूट हो जाएगा, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बनेगा 1 - 3/4, 4 × 4, 4 में से 3 का 1/4, और 1/4 का अंडरूट कितना होता है 1/2, तो यहां से पूरे की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 + 2 इंटू 1/2, ये कितना हो जाएगा 3, और इधर से था x²। ठीक है, तो x² बराबर है 3 है, ये उधर जाके क्या हो जाता है अंडरूट, जो कि आपके पास ऑप्शन नंबर ए आएगा। एक बार इसको दोबारा देखिएगा, बिल्कुल समझ में आएगा। यहां के बाद ये क्या था 1 का, ये था 1 - a², यहां से मैंने आपको सोल्व करके दिखाया है, बिल्कुल ये करके दिखाया है सोल्व आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है, वह एक पोल को 9 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी होगी। देखिए बच्चों, कभी भी कोई रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी को पार कर रही है, सुरंग को पार कर रही है, प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, तो उनकी लंबाई क्या होती है, जुड़ती है। अगर किसी इंसान को या पोल को पार करे तो उनकी लंबाइयां नहीं जुड़ेगी। अब लंबाई पूछी है, यानी डिस्टेंस होता है एक तरह से लंबाई। अब ये क्या हो जाएगा आपके पास 60 किलोमीटर प्रति घंटा, और ये सेकंड है, और आंसर मीटर में पूछा है तो मीटर पर सेकंड बनाना पड़ेगा। तो दूरी बराबर है चाल, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितनी है 60, लेकिन इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर पर सेकंड में, तो 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे इंटू 9 सेकंड, 9 दूनी 18, हो जाएगा 30, ये हो जाएगा 150 मीटर, यानी 150 मीटर राइट आंसर आ जाएगा आपके पास। एक बार सेशन को बच्चे शेयर कर दीजिए अगर आपको समझ में आ रहा है क्वेश्चन। अगर आपको क्वेश्चन आता है तो कमेंट बॉक्स में उसका आंसर देने की कोशिश कीजिए। देखिए, एक बर्तन में द्रव भरा है जिसमें 3 भाग पानी और 5 भाग सिरप है, इसमें कितना मिश्रण निकालकर उसके स्थान पर पानी मिलाया जाए ताकि मिश्रण में आधा पानी और आधा सिरप रह जाए। अब मैं आपको 2 तरीके से बताने वाला हूं, एक ये 1, दोनों से आंसर निकलेगा। देखिए 1 से क्या है, आपके पास वाटर है और ये सिरप है, 3:5 है। ठीक है, अब ये किस में बनाना है, 1:1 में बनाना है, यानी दोनों में आधा आधा होना चाहिए। अब एक चीज देखिए, कुछ पार्ट हमने से निकाल लिया है, क्या है, कुछ पार्ट मिश्रण का निकाल लिया है। ये देखिए इसमें कितना मिश्रण निकालकर उसके स्थान पर पानी मिलाना है, मिश्रण टोटल निकालना, बट उसमें मिलाया क्या है, सिर्फ पानी मिलाया है, यानी ये सेम का सेम रहना चाहिए, दोनों तरफ 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, बनेगा 5:5। ठीक है, अब ये आपका सेम हो गया, बट ये कितने का डिफरेंस हुआ, 2 का हुआ ना, तो ये क्या होता है आपके पास 2 का डिफरेंस हुआ बटे में टोटल, तो 1/5 आंसर आ जाएगा। अब दूसरे तरीके से करते हैं। देखिए आपके पास क्या है, इसको x मान लेते हैं, वाटर 3x बटे में
ये सिर्फ है एक्स मान लेते हैं इसको, रेशियो है ना, रेशियो को अपोन में लिख सकते हैं। अब देखिए दोनों का जोड़ कितना है, 5 और 3 8, दोनों का जोड़ 8x बन गया। ठीक है, ये था पहले पहले। और बाद में क्या होगा, देखिए इसमें से टोटल 8 में से हम क्या निकालेंगे, कुछ मिश्रण निकालेंगे। 5 और 3 8 है, तो मान लीजिए हमने 8y मिश्रण निकाला। ठीक है, तो ये 8y मिश्रण क्या होगा, 3y इसमें से निकलेगा, 5y इसमें से निकलेगा, क्योंकि ये 3 और 5 है, जितने पहले रेशियो दिया गया उतना ही निकालना है। तो क्या करेंगे, इसमें से हमने कितना 3y निकाल लिया और इसमें से 5y निकाल लिया। तो रेशियो बनता है 1/1, बट 1/1 कब बन रहा है, जब उसमें कुछ पानी मिलाया गया, यानी जितना निकाला उतना दोनों में से निकाला, बट मिलाया उतना कितना, पानी ही मिलाया, तो 8y पानी ही मिला दिया। तो यहां से 3x प्लस 5y बनेगा और यहां से 5x माइनस 5y बराबर है 1/2। ये मल्टीप्लाई ऐसे हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 3x प्लस 5y बराबर है 5x माइनस 5y। x उधर चला जाएगा, y इधर चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 3 उधर जाके माइनस हो जाएगा 2x और इधर आके प्लस हो जाएगा 10y। तो y अपॉन x बराबर है 2/10 यानी 1/5। आपके पास राइट आंसर आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आएगा। इस तरीके से भी आप बिल्कुल सिंपल कर सकते हैं, तो आपका राइट आंसर निकलता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। अब देखिए डिफरेंस कितने का हुआ, ये कितने का डिफरेंस हो रहा है, यानी 13 में से 8 यानी 5 बचा, और ये बचा 5 में 15 और 17 और 19 और 21 का डिफरेंस हुआ। 15 17 19 21 यानी 2 का डिफरेंस हो रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 13, इसमें से 13 घटाएंगे यानी 5 और 3 35। आपका राइट आंसर आ जाएगा। 2 का डिफरेंस हुआ था ना, तो आपके पास ये कितना हो जाएगा 5 और 35, राइट आंसर 35। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एक फल विक्रेता के पास कुछ सेब है, 40% सेब बेचने के बाद उसके पास 420 सेब बचे, तो मूल रूप से उसके पास कितने सेब थे। कि 40% तो बेच दिया, 60% बचे, जो कितने बचे आपके पास 420, 1% किसके बराबर हो जाएगा 420/60। टोटल कितने होते हैं आपके पास 100%, तो 100% से गुना करेंगे, 6 7 42, तो कितने थे उसके पास सेब, 700 सेब, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, यदि 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या में से 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या को घटाया जाए तो शेष कितना होगा। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है, 1 लिखेंगे और 4 जीरो, 5 अंकों की बन गई। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या यानी 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में से माइनस करेंगे 1 आएगा, 009, ये कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, कौन सी संख्या आएगी। देखिए 1 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है, 7 का स्क्वायर है, 9 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर, तो 9 का स्क्वायर आपका कितना होता है 81, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, एक व्यक्ति के पास 17 भेड़ थे सभी, लेकिन 9 मर गए, अब उसके पास कितने भेड़ बचे। देखिए क्वेश्चन ये थोड़ा अटपटा सा था, हालांकि एचएसएससी ने इसका आंसर 9 दिया है, ये पता नहीं कैसे दिया है। अगर उसके पास 17 भेड़ थे, 9 मर गए, तो 8 आना चाहिए था आंसर, मेरे अकॉर्डिंग 8 आना चाहिए था। अगर 9 एक भी नहीं मरा तो उसके पास कितना 17 होना चाहिए था, बट एचएसएससी के अकॉर्डिंग 9 है, तो पता नहीं उन्होंने कैसे दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक टोकरी में रखे फूल हर 1 मिनट में 2 गुना हो जाते हैं, टोकरी एक घंटे में भर जाती, कितने मिनट में टोकरी का 1/32 भाग भरा जाएगा। अब सुनिएगा ध्यान से, ठीक है। अगर टोकरी 1 घंटे में पूरी भर रही है, तो इसने क्या कहा 1 मिनट बाद, यानी 59 सेकंड, यानी 59 मिनट में वो कितनी होगी 1/2 होगी। कैसे, देखिए अगर हर 1 मिनट में वो दुगनी भर रही है, समझ आया, अगर 1 मिनट में दुगनी भर रही है
तो अगर वो 59 मिनट में आधी थी तो 59 के बाद 1 मिनट हुआ, 60 मिनट में आधी की वो पूरी हो जाएगी, यानी डबल ही हो रही है। उससे पहले 1/4 उसकी आधी कितनी होगी, 58 में, क्योंकि 1 मिनट का ही फर्क पड़ रहा है। उससे पहले 1/8 में कितनी होगी, 57 मिनट में। 1/16 कितने मिनट में होगी, 56 मिनट में। और 1/32 जो आपसे पूछा गया है वो कितने मिनट में होगी, 55 मिनट में। राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1। समझ में आया होगा। बिल्कुल, देखिए दोबारा बता देता हूँ, 1 मिनट में डबल बढ़ रही है, 2 गुना हो जाती है। मान लीजिए वो 59 मिनट में आधी थी, 1 घंटे से पहले की बात कर रहा हूं मैं, 59 मिनट में आधी थी, तो उसके बाद 1 मिनट में दुगुनी हो जाएगी। तो उसके बाद 1 मिनट, अगर 59 में मैं 1 जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा, 60 मिनट। और आधी का डबल कितना हो जाएगा, फुल हो जाएगा। बिल्कुल, अब आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं। चीनी का मूल्य 25% बढ़ गया। यदि कोई परिवार अपने चीनी के खर्च में कोई बदलाव नहीं चाहता तो उस परिवार को चीनी की खपत में कितनी कटौती करनी होगी। देखिए, मैं आपको एक ट्रिक सिखाता हूं। आपके पास अगर यहां पे बड़ा हुआ होता है तो वो कम पूछेगा, अगर यहां पे कम होगा तो वो बड़ा हुआ पूछेगा। देखिए, कभी भी आपको यहां पे कम दिया हो, क्या कमी दी हो गई हो प्रतिशत में, तो आपसे वृद्धि पूछेगा। बट अगर कमी दी है ना आपको, ऑटोमेटिकली यहां पे भी आपने क्या करनी है, कमी कर देनी है, आपका आंसर ऑटोमेटिकली वृद्धि में आ जाएगा। अगर यहां पे वृद्धि दी गई है और आपसे कमी पूछी गई है, तो यहां पे वृद्धि है तो इसको यहां पे वृद्धि कर दीजिए, तो ऑटोमेटिकली कमी आ जाएगी। यानी कहने का मतलब क्या है, पहले को देखना ओनली। अगर कमी है तो और कमी कर दीजिए तो वृद्धि आ जाएगी, अगर वृद्धि है तो और वृद्धि कर दीजिए तो कमी आ जाएगी। अब मैं दिखाता हूं। 25% बढ़ गया, 25% का मतलब क्या आता है, 1/4। अब देखिए यहां पे बढ़ने की बात, यानी वृद्धि हुई, मैं और वृद्धि कर देता हूं, यानी 4 से 5 हो गया। एक था ये ऊपर और ये 4 उसमें ऐड हो गया, 5 गुना 100 तो कितना हो जाएगा, 20%। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगर यहाँ पे कमी करता तो आप कितना करते, 1/3 गुना 100। ऊपर वाला आपने नॉर्मल ही लेना है क्योंकि वो बड़ा था ना। ठीक है, इस तरीके से आपने क्वेश्चन को करना है हैंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, दी गई संख्या है आपके पास, ये 3 के स्थानीय मान का योग कितना है। अब देखिए स्थानीय मान क्या होता है, 3 कहां दिया गया है, ये दिया गया है, ये दिया गया है 3, फिर इसके बाद कितना है दूसरा स्थानीय मान 0 0, क्योंकि इसके बाद 3 है। उसके बाद ये कितना दिया गया है 3 0, इसको अगर हम जोड़ेंगे तो कितना बनेगा, ये बनेगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर सी है। स्थानीय मान यानी जहां पे प्लेस है वो, उसके बाद वालों को 0 काउंट कर सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं, संख्याओं का अगला युग्म चुनिए। अब देखिए 2 बताने हैं इसमें। अब देखिए कितने का डिफरेंस है, 2 का, 2 का, 2 का, तो ऑटोमेटिकली कितने का हो जाएगा, 2 का, तो ये बनेगा 10। जिसके ऑप्शन में 10 है तो वो कर सकते हैं। अब दोबारा फिर भी बता देता हूं, कितने का माइनस हुआ, 3 का, -3 का, -3 का, तो कितना आ जाएगा 35, जो कि ऑप्शन नंबर ए है राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एक नाव शांत जल में 13 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा कर सकती है। यदि पानी की गति 4 किलोमीटर प्रति घंटा है तो धारा की दिशा में 68 किलोमीटर जाने में नाव को कितना समय लगेगा। देखिए ये आपकी क्या है, नाव है, ये क्या है, नाव है, इस पे कोई बंदा चला रहा है भाई नाव को, चप्पू चला रहा है वो, और ये धारा जा रही है, आपकी धारा जा रही है यहाँ पे। अब क्या बोला गया है आपको, शांत जल में 13 किलोमीटर प्रति घंटा की यात्रा करता है। आपसे पूछा गया समय, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। अब दूरी आपके पास कितनी दी गई है, 68। टाइम आपसे पूछा गया है। अब देखिए स्पीड क्या होती है, अगर कोई शांत जल में नाव चल रही है और धारा की गति 4 किलोमीटर, यानी उसी के साथ साथ चल रहा है, ठीक है, तो कितना हो गया, 13 और 4 17, क्योंकि आपकी स्पीड ऐड हो जाएगी, तो t इज इक्वल टू 68/17
17 चौके 68, ये किलोमीटर प्रति घंटा में था, ये भी किलोमीटर प्रति घंटा में, ये किलोमीटर में था, तो 4 घंटे राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक 48 है, तो वे संख्याएं 2:3 के अनुपात में है, उन संख्याओं का योग बताना है। देखिए दो संख्याएं हैं, देखिए अगर मैं इसको मान लेता हूं, देखिए रेशियो में है तो 3 दूनी 6 रेशियो, एलसीएम क्या होता है, दोनों का मल्टीप्लीकेशन, ये होता है ना एलसीएम, यानी पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, ठीक है, बराबर एलसीएम। जब एचसीएफ तो आपको जरूरत ही नहीं है देने की, एचसीएफ होता है वैसे इसके बराबर, ठीक है। तो यहां पे वैल्यू क्या हो जाएगी, देखिए लघुत्तम समावर्तक आपको दिया गया है 48, ठीक है, तो क्या करोगे आप इन दोनों के मल्टीप्लाई करवा लो, 3 दूनी 6 रेशियो 48 के बराबर हो गया, एक किसके बराबर हो जाएगा, 6 8 48, तो यहां पे इसको 2x मान सकते हैं, इसको 3x मान सकते हैं, तो 8 दूनी 16 8 3 24, अगर इन दोनों को आप जोड़ते हो तो कितना, 6 और 4 10 कैरी 1 40, राइट आंसर आ जाएगा, 40 राइट आंसर आ जाएगा। कि +3 -3 +3 -3 101 बार करेंगे तो क्या आएगा, देखिए +3 आया -3 आया +3 आया -3 आया, देखिए 2 बार के जोड़े बन रहे हैं, तो ये कैंसिल हो रहे हैं, ये प्लस इसके साथ कैंसिल हो, तो 100 तक तो कैंसिल हो जाएगा, उसके बाद फिर क्या आएगा, +3 आएगा, तो राइट आंसर क्या आ जाएगा आपको, +3। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, किले में 2000 सैनिकों के लिए 20 दिनों का पर्याप्त भोजन उपलब्ध है, लेकिन कुछ सैनिकों का स्थानांतरण करके दूसरे किले पर भेज दिया गया और खाना 25 दिनों तक चलता है, कितने सैनिकों का स्थानांतरण किया गया। ठीक है, टोटल सैनिक कितने थे, 2000, टोटल सैनिक है 2000 गुना 20 दिनों तक, मल्टीप्लाई आपका क्या हो जाएगा, देखिए 2000 तो सैनिक थे, उसमें से अगर हमने कुछ स्थानांतरण कर दिए x, तो खाना कितने दिन चला, 25 दिनों तक चला, ये कितना हो जाएगा, 25 नीचे ले आएंगे यहाँ पे, 2000 गुना 20 बटे 25, और यहां क्या बचेगा, 2000 माइनस एक्स, 25 अट्ठे 280 गुना 8 दूनी 1600 बनेगा, बराबर है 2000, एक्स माइनस का है तो इधर आके प्लस का हो जाएगा, तो 2000 माइनस 1600 आपका कितना बनेगा, 400, जो कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, यानी 400 सैनिक स्थानांतरित किए गए। एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए अगर आपको अच्छा लग रहा है सेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 6% प्रतिवर्ष की दर से 18 महीनों में 2000 का साधारण ब्याज क्या होगा। एसआई का फॉर्मूला क्या होता है, PRT यानी प्रिंसिपल रेट इंटू टाइम अपॉन 100, पी कितना है 2000, आर कितना दिए गए, महीने दिए गए हैं तो इसको डिवाइड करेंगे 12 से, तो आपका ईयर में कन्वर्ट हो जाएगा, इंटू 6, ये आपका टाइम दिए गए, दर दी गई, इंटू 100, ये कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12 और ये हो जाएगा 180, 180 रुपए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 7 पुरुषों और 6 महिलाओं के समूह में 5 व्यक्तियों को चुनकर एक समिति का गठन इस प्रकार किया जाना है ताकि उस समिति में कम से कम 3 पुरुष, ऐसा कितने तरीकों से किया जा सकता है। देखो बच्चों, एक क्वेश्चन सिखाता हूं, बताता हूं मैं आपको। एक होता है परमुटेशन यानी पी की फॉर्म में, एक होता है कॉम्बिनेशन। अगर कभी भी आपको अरेंज की बात की जाती है, किसकी, अरेंज की बात की जाती है, तो आपके पास परमुटेशन लगेगा, यानी लगेगा NPR, और ये होता क्या है, n फैक्टोरियल बाय n माइनस आर फैक्टोरियल, और NCR लगेगा, यानी यहां पे किसकी बात की जाती है, चूज की बात की जाती है, यानी हमें निकालना है सिंगल सिंगल, तो ये क्या बनेगा, NCR, जो कि आपका होता है n फैक्टोरियल बाय r फैक्टोरियल इंटू n माइनस आर फैक्टोरियल। अब यहां से बात किसकी की गई है, यहां से बात की गई है चूज करने की, तो हमारा लगेगा यहां पे NCR। अब उसने क्या कहा है, देखिए इस समिति में से कम 3 पुरुष हो, हमें टोटल 5 बंदे सिलेक्ट करने, कम से कम 3 पुरुष होने चाहिए, तो 7 में से अगर हम कितने पुरुष सिलेक्ट कर लें, 3, मल्टीप्लाई 6 क्या है, महिलाएं, उसमें से 2 बची क्योंकि हमें टोटल 5 करने थे, प्लस 7 में से अगर हम
मिनिमम 3 का आ गया था, ज्यादा से ज्यादा 4 भी कर सकते हैं, 5 भी कर सकते हैं। इंटू 6C1 हो जाएगा, प्लस ज्यादा से ज्यादा हम 5 भी सिलेक्ट करते हैं तो क्या हो जाएगा, 6C महिला कौन सी, 0 होगी। अब यहां से क्या बनेगा, 7 फैक्टोरियल को मैं, देखिए नीचे क्या बनेगा, 7 फैक्टोरियल को अगर मैं सोल्व करता हूं, 5 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, 7 - 4 यानी n-r, यानी 7 में से 3 गया 4 फैक्टोरियल, और इधर क्या बचेगा, 3 फैक्टोरियल, 3 गुना 2 गुना 1, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। और मल्टीप्लाई क्या होगा, 6 फैक्टोरियल बटे में 6 5 4, इसको भी लिख सकता हूं 4 फैक्टोरियल, क्योंकि हमारा 6 - 2 4 फैक्टोरियल आएगा ना नीचे, और यहां बचेगा 2 फैक्टोरियल, r 2 फैक्टोरियल है, 2 गुना 1। बच्चों मैं थोड़ा डायरेक्ट कर रहा हूं क्योंकि काफी स्पेस लगेगा इसको करने में। देखिए दोबारा बता देता हूं, 7 - 3 ये n-r वाला फॉर्म होता है जो मैंने लिखा 4 फैक्टोरियल, इसीलिए मैंने इसको सोल्व करके डायरेक्ट फैक्टोरियल के साथ फैक्टोरियल 4 काट दिया है। और ये r फैक्टोरियल यानी 3 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 दूनी 6, 7×5 35 गुना ये कितना हो जाएगा, 2 तिये 6, 3×5 15, ये बन गया पहले वाले का, प्लस दूसरे वाले का क्या बनेगा, देखिए यहां पे 7, देखिए 7 माइनस, अब यहां पे 4 फैक्टोरियल बड़ा है तो हम इसको लिख लेंगे, बटे में कितना आएगा 4 फैक्टोरियल इंटू 7 - 4 3 फैक्टोरियल, 3 को हम सोल्व कर लेंगे, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो 3 दूनी 6, ये कितना हो जाएगा 35, और सॉरी मल्टीप्लाई है ये वाले के लिए 6 फैक्टोरियल। देखिए कभी भी आपके पास क्या होता है, 1 आता है नीचे, मैं करके प्रूफ करके भी दिखाता हूं, 6 - 1 5 फैक्टोरियल आएगा, और 1 का 1 फैक्टोरियल जो आपका 1 ही होता है, तो आपका ऊपर अगर नीचे 1 दिया तो ऊपर क्या होता है 6 का 6 बन जाएगा, ये बनेगा 6×5, ये आपके पास बन जाएगा 4 फैक्टोरियल 3 दूनी 6, 7×5 35, 35 छिक्के कितना हो जाएगा 35 गुना 6 लिख देंगे इसको। और लास्ट वाला क्या बनेगा, कभी भी 0 हो नीचे, कभी भी क्या हो 0 फैक्टोरियल हो तो आपके पास हमेशा क्या आता है, तब भी 1 आता है, ठीक है। तो लास्ट वाले को पहले तो सोल्व करते हैं, इसको सोल्व करते हैं, तो 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल, क्योंकि नीचे r फैक्टोरियल क्या होगा 5 फैक्टोरियल होगा, और ये 7 - 5 2, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, और 2 तिये 6, 7 तिये 21, और इसका मैंने आपको बता दिया पूरे का क्या बनेगा 1, तो 21 गुना 1 आपका कितना बन जाएगा 21 बन जाएगा, 15 7 75, 15 तिये 45, और 7 52, प्लस 5 छिक्के 30, 6 तिये 18 19 20 21, प्लस 21, ये कितना बनेगा आपका 6 2 और 1 3 और 2 5, 5 और 2 7, 756 राइट आंसर आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। जितनी आप इसको प्रैक्टिस करेंगे परमुटेशन कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन की, आप उतना ही जल्दी निकाल सकते हैं। मैं इसको जल्दी निकाल सकता था लेकिन प्रोसेस में समझाना पड़ता। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एक आदमी 5 मिनट में 600 मीटर लंबी सड़क को पार करता है, किलोमीटर प्रति घंटा में इसकी चाल बतानी है। देखिए स्पीड होती क्या है, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। तो स्पीड आपके पास क्या हो जाएगा, डिस्टेंस कितना है 600, टाइम कितना है 5, लेकिन यहाँ पे मीटर तो इसको सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 5 गुना 60 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा आपका 6 कम 6 10, 5 दूनी 10, तो ये कितना हो गया आपका, ये 2 मीटर पर सेकंड आ गया आपके पास, लेकिन आपको चाहिए थे किलोमीटर प्रति घंटा में। 2 इंटू किलोमीटर प्रति घंटा में कन्वर्ट करने के लिए कितना आता है 18 दूनी 36 बटे 5, 5 7 35, 5 दूनी 10, 7.2 किलोमीटर पर आवर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 20 पैसे और 25 पैसे के कुल 324 सिक्कों को जोड़कर 71 रुपए की रकम बनती है, तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या बतानी। देखिए 20 पैसे आपके कितने होते हैं, मान लीजिए 20 पैसे, देखिए आपको बताता हूं 20 पैसे होते हैं 20 बटे में 100 यानी 1/5। अगर मैं टोटल 1/5 के रेशियो में कन्वर्ट कर लिया मैंने पैसों को, मान लेता हूं x सिक्के हैं 1/5 के, ठीक है। उसके बाद आपके पास 25 के कितने हो जाएंगे 25 बटे 100 यानी 1/4, तो
324 टोटल थे, 324 में से अगर मैं x घटा दूंगा तो आपके कितने हो जाएंगे, 25 पैसे के। ठीक है, ये मैंने 20 पैसे को कन्वर्ट कर लिया, ये 25 पैसे को, 20 पैसे और ये 25 पैसे। ठीक है, अब क्या कहा गया था, इनका जोड़ कितना था, 71। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, 1/5x प्लस 1/4, 324 माइनस एक्स, इसका कितना बन जाएगा, 71 रुपए बन जाएगा दोनों का। 1/5x प्लस इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा, 81। तो 81 माइनस 1/4 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, x/4, 71। तो ये कितना हो जाएगा, माइनस x/4, और ये 81 उधर जाके माइनस का हो जाएगा, ये बनेगा माइनस के 10, और ये बनेगा 4 माइनस के x/20, माइनस के साथ माइनस कैंसिल, तो x/200। अब आपसे क्या पूछा गया था, 25 पैसे के सिक्के, तो 25 पैसे के सिक्के कितने थे, x की वैल्यू 200 आई, 324 माइनस 200 आपका कितना हो जाएगा, 124। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सो नेक्स्ट देखते हैं, ए बी सी शून्य नहीं है, a प्लस 1/v बराबर है 1 और b प्लस 1/c बराबर है 1 दिया गया, तो ए बी सी की वैल्यू निकालनी है। अब एक चीज देखिए, यहां पे पुट वैल्यू मेथड करेंगे यूज, पुट वैल्यू मेथड यूज करेंगे। कैसे, देखिए a को अगर मैं मान लूं, मुझे देखिए 1 बनाना है यहाँ पे, तो इसको अगर मैं 2 मान लूं और b को -1 मान लूं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैं रखूंगा 2, यहाँ पे -1 तो 1 आ जाएगा बिल्कुल। इसी प्रकार अगर मैं यहाँ पे b की -1 रखूंगा तो 1 प्लस c बराबर है 1, ये 1 उधर जाके प्लस का हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो c बराबर है, यहां चला जाएगा और ये 1/2 हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई करेंगे a इंटू बी इंटू सी, 2 इंटू -1 मल्टीप्लाई 1/2 के साथ 2 कैंसिल, -1 इज राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1, -1 हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 5 वर्ष पूर्व विनय की आयु विकास की आयु के 1/3 थी और विनय की आयु अब 17 वर्ष है। देखिए विनय है आपके पास, वी लिख देता हूं, इसकी आयु कितनी है, 17 वर्ष। तो 5 वर्ष पहले इसकी आयु कितनी थी, 17 माइनस 5 यानी 12 साल का थी। अब क्या कहा गया, देखो 5 वर्ष पूर्व विनय की आयु विकास की आयु के 1/3 थी। ठीक है, यानी विकास की आयु की 1/3 थी बराबर है विनय की आयु, तो विकास की आयु कितनी हो जाएगी, 36। लेकिन ये 5 वर्ष पूर्व पहले की बात कर रहा है, तो अगर वर्तमान निकालनी है तो 5 जोड़ देंगे, तो विकास की आपके वर्तमान आयु पूछी थी जो कि आएगा 41, राइट आंसर। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, जयेश की उम्र अनिल से उतनी ही कम है जितनी प्रशांत से अधिक है। यदि अनिल और प्रशांत की आयु का योग 48 वर्ष है तो जयेश की उम्र कितनी होगी। देखिए अनिल बड़ा है किससे, जयेश से। क्या कह रहा है वो, जयेश की उम्र अनिल से उतनी ही कम है। देखिए उतनी ही कम है जितनी की जयेश, जितनी की प्रशांत से अधिक है, यानी प्रशांत इससे छोटा है। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, प्रशांत इधर के प्लस हो जाएगा और इधर जाके माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 2j आ जाएगा। इनकी एज आपको दे रखी है अनिल और प्रशांत की कितनी है, 48, 2j यानी जयेश कितना हो जाएगा 48/2 जो कि आ जाएगा 24, आपका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर आप इस फॉर्म में करते हो अनिल जयेश प्रशांत, यानी इसको x मान ले तो इसकी दुगनी होगी, 3x हो गया। अब इनका और इनका जोड़ कितना दे रखा है, 4x बराबर है 48, x बराबर है 12 हो जाएगा, तो 12 दूने 24, तब भी आपका 24 आएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एक क्रिकेट के खेल में पहले 10 ओवर में 10 रन रेट केवल 3.2 था। 282 रनों का लक्ष्य तक पहुंचने के लिए शेष 40 ओवर में रन रेट कितना होना चाहिए। देखिए 10 ओवर में अगर उसका रन रेट 3.2 था तो उसने कितने रन बनाए होंगे, 32 रन बनाए होंगे। ठीक है, अगर हमारे पास 282 रन टोटल थे, उसमें से अगर हम 32 माइनस कर दे तो कितने रन बचे, अब 250 बचे, और 40 ओवर बचे हैं, तो रन रेट कितना हो जाएगा, 4 छिक्के 24, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 6.25 राइट आंसर हो जाएगा।
एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए। अगर आपको क्वेश्चन आता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, श्रृंखला पूर्ण कीजिए। देखिए श्रृंखला पूर्ण करनी है, यहाँ पे डिफरेंस कितने का आ रहा है, 14 का, यहाँ पे 2 और यहाँ पे फिर माइनस हो रहा है। तो ये एक काम करते हैं, इसको यहाँ पे लिख लेता हूं मैं एक बार। यहाँ पे अगर मैं इसको 0.5 से मल्टीप्लाई करूं, -1 करता हूं, डबल हो रहा है ना, ये कितना बनेगा, 5 छिक्के 30, 5 दिए 15, 16, 1 मिनट, 5 छिक्के 30, 5 10 11 12 13, -1, ठीक है। सेकंड में अगर हम करके देखते हैं डबल, यानी कितना हो जाएगा, 1 -2, यानी देखिए यहाँ पे आधा लिया फिर उसका डबल लिया, आधा लिया उसका डबल, 12 कम 12, 12 में 2 गया 10, फिर उसका डबल कर लेते हैं, यानी 10 दूने 20, उसका डबल हो जाएगा। ये देखिए, ये इसका डबल, ये इसका डबल, ये इसका डबल, यानी 10 दूने 20 -4, तो ऐसे ही हो जाएगा। नेक्स्ट कितना हो जाएगा, देखिए इसका डबल ये, इसका डबल ये, इसका डबल ये, 2 का डबल 4, माइनस इसका डबल माइनस हो जाएगा, 16 चौके 64, -8 56, राइट आंसर आ जाएगा आपका 56। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपके पास, 6 घंटे यानी घंटियां हैं एक साथ बजना शुरू होती हैं, तो वे क्रमशः 2 4 6 और 12 सेकंड के अंतराल पर बजती है, 30 मिनट में कितनी बार एक साथ बजेंगी। देखिए बच्चे, आपको एक चीज सिखाता हूं, कभी भी आपके पास क्या हो, घंटियां सर्कल यानी गोलाकार या कोई वृत्त हो, उसमें कभी भी कोई घूम रहा हो या घंटियां बज रही हो, उसके केस में हमेशा आपको एलसीएम निकालना है। अब एलसीएम किन का निकलेगा, जो आपको वैल्यू दे रखी है, 2 4 6 8 10, और एलसीएम एक ऐसा नंबर होता है जो दी हुई संख्याएं जिसको क्या कर सके, भाग कर सके। देखिए 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 6 8, 2 5 10, 2 6 12, फिर दोबारा 2 से हो जाएगा। नॉर्मल सिंपल छोटे बच्चों की तरह सिखा रहा हूं, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, 3 और 5 हो जाएगा, फिर 3 एकम 3, 3 एकम 3, 2 5 बचा, 5 दूनी 10, 10 3 30, 30 दूनी 60, दूनी 120, तो एलसीएम हमारे पास आया 120। ठीक है, तो अब क्या करना है आपने, देखिए 120 मिनट में वो 120 सेकंड है, सॉरी एक सेकंड दिए हुए थे ना आपको, 120 सेकंड में वो एक बार बजती, तो 30 को अगर मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करेंगे कितना बनेगा, 30 गुना 60 बटे में 120, 6 दूनी 12, ये कितना हो जाएगा आपके पास 15, लेकिन 15 नहीं आएगा आंसर, आंसर आएगा +1 16। कैसे आएगा बेटा, वो तो आपके पास शुरू में भी तो एक बार बजी होगी ना, शुरू में बजने के बाद 30 मिनट काउंट हो रहा है ना, तो आपके पास कितना हो जाएगा 16। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है घंटियों वाला तो आपको 1+ ऐड करना है, और अगर आपके पास वृत्त में घूमने वाली बात हो रही है तो आप डायरेक्ट देख सकते हैं, वरना घंटियों वाली बात आती है तो आप डायरेक्ट क्या करेंगे, 1+ करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए आपके पास क्वेश्चन है ये, यह क्वेश्चन मार्क 1.6875 और 33.75। देखिए यहां पे अगर हम क्या करें, मल्टीप्लाई करें 4 से, 5 चौके 20, 4 चौके 16 और 2 18, और यहां पे क्या हो रहा है 1.8 से मल्टीप्लाई हो रहा है। देखिए 8 दूनी 16, 2 बचा डेसिमल, 8 दूनी 16, 4 बचा, 8 पंजे 40, फिर क्या आएगा, देखिए ये इसका डबल अपॉन में हो गया, फिर क्या होगा, फिर 4 और जुड़ जाएंगे 12 से, देखिए 12 पंजे 60, इसकी अगर आप मल्टीप्लाई करते हो ना, देखिए करके दिखाता हूं, 12 पंजे 60, 6 12 दूनी 24 और 6 30, 12 दूनी 24 और 3 27 बटे में 100, तो कितना बनेगा 27, राइट आंसर। आगे प्रूफ करके दिखाता हूं, उसके बाद देखिए 1/16 से मल्टीप्लाई होगा क्या 27, करके देख लेते हैं। देखिए 16 को अगर 27 से मैं मल्टीप्लाई सिंपल फॉर्म में बच्चों की तरह सिखाता हूं, 16 एकम 16, 1 1, तो डेसिमल हो जाएगा, 16 6 96, कितना बचा 14 बचा, 16 8 128, 2 बचा, और ये बचा 1,
7 6 42, 7 और 4 11, 112, कितना बचा 8, 0 और 16 पंजे 80, तो 80 कैंसिल हो जाएगा बिल्कुल। तो आपका राइट आंसर आ गया। उसके बाद होगा 20 से मल्टीप्लाई, तो आप करके देख लिया, आपका आंसर बिल्कुल राइट आएगा। तो आपके पास ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, a माइनस बी इज इक्वल टू 3a² प्लस बी स्क्र 29, तो ए बी का मान बताना है। अगर a माइनस बी का अगर मैं स्क्र कर दूं दोनों तरफ तो क्या बनेगा, देखिए a² प्लस बी स्क्र माइनस 2ab बराबर है 9 हो जाएगा। इसकी वैल्यू कितनी दी गई है यहाँ पे 29, 29 माइनस 2ab बराबर है 9। तो ये चला जाएगा बच्चों उधर, आपके पास 9 माइनस 29 कितना हो जाएगा -2ab बराबर है -20, ये कैंसिल हो जाएगा। ab बराबर है 20/2, आपके पास राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। तीन अनभिन्न सिक्कों को उछाला जाता है, अधिक से अधिक 2 शीर्ष प्राप्त होने की प्रायिकता। शीर्ष क्या होता है, हेड होता है। देखिए हेड हेड 3 सिक्के उछालेंगे तो हेड 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 आएगा, मान लीजिए तीनों बार हेड आया। दूसरी बार उछाला तो हेड हेड टेल आ गया मान लीजिए। तीसरी बार उछाला तो टेल हेड हेड आ गया। चौथी बार उछाला तो हेड टेल हेड आ गया। पांचवी बार उछाला तो तीनों बार टेल आ गया। छठी बार उछाला तो टेल टेल हेड आ गया। सातवीं बार उछाला तो हेड टेल टेल आ गया। और आठवीं बार उछाला तो टेल हेड टेल आ गया। यानी कभी भी आप 3 सिक्के उछालोगे तो 8 टोटल आपके क्या बनते हैं, केस बनते हैं। टोटल क्या हुआ 8। बट उसने क्वेश्चन में क्या पूछा, अधिक से अधिक 2 शीर्ष होने चाहिए, यानी 2 होने चाहिए, 3 तो होने नहीं चाहिए, कट जाएगा। तो कितने बचे 1 2 3 4 5 6 7, यानी आपके फेवरेबल केसेस कितने हुए 7 और टोटल केस कितने 8। तो प्रायिकता निकालने का एक मंत्र ये होता है कि नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस जो आपसे पूछा जाता है बटे में टोटल केसेस जो आपके होते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 7/8। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एक बल्लेबाज 110 रन बनाता है जिसमें 3 चौके और 8 छक्के शामिल हैं। विकेटों के बीच में दौड़कर अपने कुल रनों का कितना प्रतिशत रन बनाता है। देखिए यहाँ पे आपसे ये नहीं पूछा कि विकेटों में दौड़ के कितने बनाए, उसने पूछा है कि विकेटों में के बीच में दौड़कर कितने प्रतिशत रन बनाए। देखिए 3 तो उसने चौके लगाए यानी एक चौका 4 रन का होता है, 8 छक्के लगाए यानी 6 रन, 4 तिये 12 प्लस 8 6 48, आपके पास 60 रन उसने क्या बनाए, मतलब चौके और छक्कों से बनाए। तो दौड़कर उसने रन कितने बनाए होंगे, दौड़कर उसके जो रन हुए होंगे यानी 110 माइनस 60, तो 50 रन उसने दौड़ के बनाए थे। तो दौड़ के रनों का ही परसेंटेज हमें निकालना है। देखिए 50 तो दौड़ के बनाए उसने, कितने में से बनाए 110 में से, इनटू आपके पास 100 हो जाएगा। 500 अपॉन कितना आ जाएगा 11, तो क्या हो जाएगा 11 चौक 44, 6 बचा, 11 पंजे 55, 5/11%, जो कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए एक आयताकार पार्क की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। यदि एक व्यक्ति पार्क की सीमा के चारों ओर 12 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से साइकिलिंग करता है तो वह उसका एक चक्कर पूरा 8 मिनट में करता है। पार्क का क्षेत्रफल वर्ग मीटर में बताना है। देखिए कोई बंदा है साइकिल चला रहा है, ये बैठा है बंदा, ऐसे जा रहा है वो बंदा साइकिल चला के, ठीक है, साइकिल चला के जा रहा है बंदा। तो उसने क्या किया, ये पूरी जगह माप दी, मतलब इसके चारों तरफ चला रहा है। और एक्चुअल में है क्या, ये आयत का परिमाप ही तो है। और यहां से अगर हमारे पास क्या है, उसकी स्पीड दी है और टाइम दिया है, तो हम यहां से पहली बात तो दूरी निकाल लेंगे। लेकिन यहाँ पे मीटर में पूछा है तो इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। ये क्या हो गया आपके पास, दूरी बराबर है चाल ये होगी और समय कितना है 8 मिनट दिया, उसे भी सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। 6 दूनी 12, 6 तिये 18, 3 दूनी 6, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 8 पंजे 40, 40 40 1600 हो जाएगा। 1600 मीटर हो गया आपके पास। अब देखिए आयत का परिमाप, यानी इसने 1600 मीटर दूरी कवर की, बट है क्या ये आयत है ना, तो जब पूरा चारों तरफ चक्कर लगा रहा है वो, तो ये आयत का क्या हुआ, परिमाप हुआ ना। तो आयत का परिमाप क्या होता है, आयत का परिमाप, आयत का परिमाप होता क्या है 2l + b, यानी लंबाई गुना चौड़ाई। ये कितना है
1600 तो L प्लस बी कितना हो जाएगा, 1600 बटे में 2, 800 हो जाएगा। यहां से लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दिया है, इसको अगर हम x मान ले तो ये कितना हो जाएगा, 3x प्लस 2x बराबर है 800। तो x यानी 3 और 2 5 हो जाएगा ना, तो 800 बटे में 5 ये कितना हो जाएगा 160। यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 16 3 48 यानी लेंथ कितनी होगी 480 और ब्रेड्थ कितनी होगी चौड़ाई, यानी 16 दूने 32 320। और आपसे क्षेत्रफल पूछा गया था, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। इन दोनों की हम करवाएंगे मल्टीप्लाई, जो कि आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, देखिए 0 0 8 दूनी 16, तो जीरो से डबल जीरो से पहले 6 किसमें, इसमें, तो राइट आंसर आ जाएगा 1,53,600। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो शेयर जरूर करना दोस्तों के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक समकोण त्रिभुज में यदि आधार की लंबाई 8 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है तो कर्ण की लंबाई बतानी। समकोण त्रिभुज आपकी क्या होती है, जिसमें 90 डिग्री का कोण हो, आधार की लंबाई 8 सेंटीमीटर है और ऊंचाई कितनी है 6 सेंटीमीटर, तो कर्ण निकालना है। कर्ण बराबर क्या होता है, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। आधार कितना है 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा, और ये 6 का स्क्वायर 36, ये बनेगा 100। 100 का कितना अंडूट आएगा 10, जो कि आपका कर्ण 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, 361 से 19 उसी प्रकार संबंधित है जैसे डैश से 21 संबंधित है, यानी डैश के स्थान पर कोई नंबर आए। 19 का स्क्वायर अगर हम करते हैं तो क्या होता है बच्चों, 361 होता है ना। इसी प्रकार अगर 21 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होता है 441। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित श्रृंखला में x के स्थान पर सही विकल्प चुनिए। ये क्या है 1 का स्क्वायर, ये है 2 का स्क्वायर, ये है 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2 अंकों वाली एक संख्या और उसके अंकों के स्थान को बदलने से प्राप्त संख्या का अंतर 36 है। देखिए आपको मैं एक चीज सिखाता हूं, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, यानी ये क्या हो गया, ऐसे लिख सकता हूं इसको, ठीक है। उसी प्रकार अगर हम दो अंकों की बात करते हैं, दो हमेशा हम 10 की फॉर्म में लेके चलते हैं, यानी पहली क्या हो जाएगी 10x प्लस वाई, दूसरी क्या हो जाएगी 10y प्लस एक्स। अब उसने बोला इनके स्थान बदले, पहले स्थान बदल दिए हमने, ठीक है, यानी ये पहली संख्या थी पूरी, ये दूसरी, देखिए स्थान बदल दिए ना यहां पे। इनका अंतर कितना है, इनका अंतर आपको 36 दिया गया है, तो यहां से कितना हो जाएगा 10x प्लस वाई माइनस 10y माइनस एक्स बराबर है 36। तो यहां से 10x माइनस एक्स 9x और माइनस के 9y हो जाएगा बराबर है 36। x माइनस वाई यानी 9 हमने कॉमन ले लिया, तो हो जाएगा 36/9, 4 हो जाएगा, जो कि आपसे ऑप्शन नंबर पूछा गया था डी, दोनों का अंतर पूछा गया। तो बच्चों एक चीज सिखाता हूं, कभी भी आपसे अगर यहां पे अंतर दिया हो तो आप क्या करोगे, x माइनस वाई बटे में हमेशा 4 से डिवाइड करोगे, 9 से डिवाइड करोगे, सॉरी। अगर आपके पास डिफरेंस पूछा है तो 9 से डिवाइड करोगे, अदरवाइज आप 11 से करोगे, क्योंकि देखिए अगर यहाँ पे प्लस रख देता हूं दोनों जगह, तो 10 और 11, 10 और 11, फिर आप क्या करोगे 11 से डिवाइड करोगे, समझ रहे हो ना आप। अगर आपके पास क्या है, यहां पे अंतर दिया गया है दोनों संख्याओं के, एक नॉर्मल संख्या है और उसके अक्षर आगे पीछे करके उनका अंतर आपके पास अगर पूछा गया तो आप माइनस करोगे, यानी अपॉन 9 से डिवाइड करोगे, और अगर आपसे योग दिया गया यहां पे तो 11 से डिवाइड करोगे। तो उस तरीके से आप आंसर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, log अंडूट 8 अपॉन log 8 किसके बराबर है। तो एक चीज देखिए, कभी भी आपके पास log आता है उसकी पावर क्या होती है, मान लीजिए पावर x है, तो ये क्या होता है x log a के बराबर होती है ये हमेशा। यहां पे क्या दिया है आपको, log रूट 8 का मतलब होता है 1/2, पावर इसकी हो जाएगी log 8 हो जाएगी, तो ये क्या बन जाएगी 1/2 log 8 अपॉन टोटल के log 8, ये कैंसिल हो जाएगा, तो 1/2 राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सिंपल क्वेश्चन था, बट थोड़ा आपको log के बारे में पता होना चाहिए।
लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, पाइप ए और बी एक टंकी को क्रमशः 5 और 6 घंटों में भरते हैं, पाइप सी उसे 12 घंटे में खाली कर सकता है। यदि तीनों पाइप एक साथ खोल दिए जाते तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। देखिए, ए है, बी है, सी है, ये भर रहा है 5 में, 6 में, और ये खाली कर रहा है 12 घंटे। अगर हम इसका एलसीएम ले तो कितना आ जाएगा, 60, 12 पंजे 60, 10 हो जाएगा, और ये 12 पंजे 60 हो जाएगा। देखिए, ये कर रहा है खाली करने का काम, ये दोनों भरने का, यानी यहां से कितना हुआ, 22, 22 माइनस 5 17। तो टोटल आपसे पूछा गया था कि कितने घंटे भरेगी, टोटल कार्य बटे में 17, 17 थी 51, सही 9 बटे 17। अब ये ऑप्शन नंबर क्या है आपका, सी, यानी 3 सही 9 बटे 17 घंटे में आपकी टैंकी पूरी भर जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए एक काम को 15 दिनों में और बी 20 दिनों में कर सकता है। यदि वे 4 दिनों तक एक साथ काम करते हैं तो काम का कितना भाग शेष बचा। देखिए, अब ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को, इसमें दो चीजें बताने वाला हूं मैं। ए करता है 15 दिन में, बी करता है 20 दिन में, एलसीएम आएगा 60, 15 चौके 60, 20 दिए 60। दोनों ने एफिशिएंसी कितनी है दोनों की, 7, कितने दिन काम किया, 4, यानी कितना काम कर लिया, 28। देखिए, अब उसने क्या पूछा है, कितना भाग शेष बचा। अब 60 में से अगर मैं 28 घटा दूं तो कितना बचेगा, 32। तो ये है टोटल काम बचा 32, 32 काम बचा अपॉन टोटल काम जितना था, तो क्या बन जाता है आपका, भाग बन जाता है वो बचा हुआ, 4 अठे 32, 15, 8 बटे 15 राइट आंसर आ जाएगा। लेकिन ये तो राइट आंसर आ गया। अगर हमसे ये पूछा जाता है कितना भाग हुआ, तो आप क्या करोगे, जितना भाग हुआ था 28 बटे 60 करते तो आपका भाग हुआ था जो आपका वो आंसर आएगा। आपसे शेष पूछा गया था तो शेष 32 बचा था, तो 32 बटे 60 आपका आंसर आ गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि x मीटर तार का मूल्य d रुपए है तो उसी दर से y मीटर तार का मूल्य कितना होगा। देखिए, x मीटर का मूल्य कितना है, d रुपए, तो 1 मीटर का कितना हो जाएगा, 1 मीटर का d बटे x हो जाएगा, और अगर y से मल्टीप्लाई करवा दू तो कितना हो जाएगा, y मीटर, तो y मीटर का कितना मूल्य हो जाएगा, यहां पे वाई डी अपॉन एक्स रुपए हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए है। ऑप्शन नंबर ए वाई डी अपॉन एक्स है। सिंपल फॉर्म थी, बट बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर इसमें तो अल्फाबेट्स दिए हैं। तो गाइस, ये था आज का सेशन। आई होप आपने एंजॉय किया होगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाइए नोटिफिकेशन के लिए। अगर आप इसकी पीडीएफ चाहते हो तो HSSC क्रैकर्स टेलीग्राम चैनल पे जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से आप ज्वाइन कीजिए, इसकी पीडीएफ मिल जाएगी।